ऐसी मुझे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मतलब ये सब पढ़ के ऐसे लगा कि जैसे फिर इतने यदि जीव हैं, इतनी संख्या जो बड़ी मतलब है, तो लोग तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। वो आज वो आज एक्सप्लेन करूंगी मैं, वो आज उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। ठीक हाँ, है, ठीक है। आज उसका जब क्लासिफिकेशन आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो आप सोच रहे हो ना, वो कुछ भी नहीं हम्म। है जो एक्चुअली में है, ठीक है। हाँ, तो और ठीक। भी बड़ा मैग्नीट्यूड है, विल कम टू दैट। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाँ, मुझे पूछना था, ये अनन्योभास जो हम लोग कर रहे हैं बीच बीच में जिन जिनका हो रहा है, वो उसके अंदर वो उतने ही पल का जो राई है वो डालना डालना डालना, उसका अनन्योभास कर रहे हैं हम लोग, नहीं, राइट? पहले तो चार पल्ले थे ना, भर गए ना, जब हाँ सारे चार पल्ले भर गए, वो भरना तुमको आ जाए यदि, तो हाँ। चार पल्ले पहले तो उनको उनको इकट्ठा करके ऐड करना है, और फिर उसके बाद सारे द्वीप समुद्र में जो दाने हैं ना, उनको उसको भी ऐड करना है। करना तो है, पांच राइट। चीजें ऐड हो गई। अब हम्म पांच चीजों का जो नंबर आता है ना, वो पहला असंख्यात है, असंख्यात, हम्म ठीक है। उसके हम्म बाद अनन्योभ्यास करना है। जब पहले का अनन्योभ्यास करोगे तो फोर्थ नंबर आएगा, फोर्थ का अनन्योभ्यास करोगे तो सेवंथ आएगा। बेसिकली जघन्य वाले जो है ना, जघन्य वाले नंबर्स आएंगे। तो ये जो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो हम लोग अनन्योभास कर रहे हैं, वो इतने पल्य का जो प्लस करके जो आ रहा है, वो अनन्योभास हो रहा है उसका, उतना या मल्टीप्लाई बाय उतना। मल्टीप्लाई बाय उतना। राइट, करते रहे। राइट। बिकॉज वैराग्य उसी से आएगा आपको, ठीक है। रजनी जी बोल बोल रही है कि तो मतलब उन्होंने थोड़ा तो सोचा उस बारे में। आई एम वेरी हैप्पी कि रजनी जी ने थोड़ा सा सोचा उस बारे में, इसलिए उनको लगा अरे कुछ ज्यादा ही है। अंडरस्टूड। क्या हम्म होता है कि क्वांटिटी जो होती है ना, उसको बहुत तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो उसको पुद्गल परावर्तन काल से भी समझाया जाएगा, ठीक है। उसको पल्लवम सागरोपम से भी समझाया जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ये डाला पाला भी एक तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि डाला पाला को ऐड करोगे पल्लवम सागरोपम के अंदर और पुद्गल परावर्तन, नहीं, दोनों का कोई, सबको अलग अलग सीखो। इस थोकड़े को अलग अलग सीख के ना, इसको एम्पलीफिट कर, मतलब इसके बारे में सोचो कि डाला पाला में जघन्य संख्या, जघन्य संख्यात से लेके जो जो हाईएस्ट अनंत है, राइट, सारी संख्या इसमें आ जाती है, सारी आ जाती है। अब वो कितनी है, उसको फील करने के लिए आज की क्लास विल बी टेकिंग, ठीक है प्रमिला जी। तो अनन्योभास रहेगा, ठीक है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है, यदि आज सवाल नहीं है आप लोगों जय के तो जिनेन्द्र आशना जी। जयजिंदर टेल मी। अपने जब ऐसे बोलते थे ना आज तक कि जो सिद्ध अनंत है, मतलब हाँ, अनंत सिद्ध है, तो हाँ, इसको पूरा मतलब पढ़ने के बाद में 2 बार पढ़ी है मैंने, जितना भी आपने भेजा है, और आपकी क्लास भी मैंने 2 बार देखी है। तब मेरे को हाँ। ऐसे फील आ रहा था कि इतने सिद्ध होंगे, कौन मतलब से सिद्ध इतने होंगे, कौन से सिद्ध नंबर वाले अनंत, सिद्ध, कौन से नंबर वाले सिद्ध हैं? देखो अभी तक तो आपको लगता था अनंत सिद्ध है, अनंत अभी सिद्ध आपको है। हाँ पता लगा अनंत यदि इतने तरह के हैं तो कौन से वाले अनंत में फिट होते हैं, ये भी आपका सवाल खड़ा हो सकता है, हाँ राइट। हाँ, कौन से तो वाला हो सकता है? हाँ, तो आज हम उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, आज वो आंसर मिलेगा, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट। आज उसका थियोरी हो गई है। आज आज थोड़ा सा मतलब थियोरी भी है, बट साथ साथ में उसी टॉपिक को इमोशनलाइज कर रहा है, क्योंकि इमोशनलाइज करेंगे तो ही वैराग्य आएगा, राइट। तो थोड़ा थोड़ा इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता सिखाऊंगी, बट है टेक्निकल चीजें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। एंड हैंग इन देयर, जो भी आपके सवाल है ना, देखो हम यदि ज्ञान को ना इमोशन से वैराग्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो ज्ञान बिकम्स अ बोझा। याद रखना, ज्ञान का बोझा नहीं उठाना है आपको, ठीक है। ज्ञान को वैराग्य से कन्वर्ट कर, मतलब ज्ञान को वैराग्य में कन्वर्ट करना है, हजम करना है पहले तो ज्ञान को। हजम होगा ना, वैराग्य आएगा, तो मुह्य कर्म हिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। सम्यक दर्शन भी होता है, ठीक है। और उससे जो वैराग्य से जो आप डिसीजंस लेते हो कि यार जीव इतने हैं नहीं है, तो उससे जो रसायन लाते हो इमोशन से, वो चारित्र बन जाता है, ठीक है। हाँ,
तो ज्ञान को मैं आगे पुश कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आज ज्ञान भी काफी टॉपिक है, बट साथ साथ में थोड़े इमोशन मतलब उस चीज को फील करना है आपको, क्योंकि कई चीजें नंबर्स को आप कैसे काउंट कर पाओगे, तो उसको फील करने में डाल सकते हो। ठीक है, विल गो टू दैट, आई स्टार्टिंग द क्लास। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा टेक्निकल सिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले बता रही हूँ नंबर्स। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ये सब? ओके, यहाँ तक हम पहले ही देख चुके हैं, आप लोग को सबको एक्सपर्ट हो इस चीज में कि ये 3 तरह के संख्यात हैं, राइट? 9 तरह के असंख्यात हैं, 9 तरह के अनंत हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है ना? आपको पता है कैसे अनन्यवाद और ये कैसे आई, ये आपको आ गया है ना? हाँ, तो मैं आज आपको एक और चीज सिखाना चाहती हूँ जो जनरली नहीं सिखाई जाती है, जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो मैं आज सिखा रही हूँ। इसलिए इसको ये क्योंकि ये ज्ञान को वैराग्य के साथ ज्वाइन करके इमोशनलाइज के अंदर जाने के अंदर है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल डाल रही हूँ। अभी तक जो पढ़ा है उसमें डाउट्स नहीं है, तो लेट मी स्टार्ट इट दिस वे। ठीक है, जो जघन्य संख्यात है ना, ये नंबर है। नंबर मतलब एक डिजिट नंबर है, डिजिट नंबर। ठीक है, और जो मध्य है ना वो रेंज है। उत्कृष्ट भी एक नंबर है। कैन यू सी नंबर? नंबर का मतलब ये होता है, मान लीजिए असत कल्पना से मुझे 1 से 1000 के बीच में 1 इज द मिनिमम जघन्य नंबर एंड 1000 इज द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, और मुझे यदि बीच की संख्या बतानी है तो वो रेंज होगी। व्हाट इज द रेंज? रेंज इज गोइंग टू बी 2 से लेके 999 का ये रेंज आया। ठीक है, तो ये रेंज जो है ना हमेशा बहुत बड़ा होता है, हमेशा रेंज। और ये जो होता है ना वो एक डिजिट नंबर होता है, एक नंबर होता है, इट्स जस्ट 1 नंबर। एंड ये जो 1000 होता है वो भी एक नंबर है, यानी मिनिमम और उत्कृष्ट संख्या है, एक नंबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाली बात समझो कि रेंज में ना बहुत बड़ी चीज आती है, ये चीज जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको जब इतना पता लग गया ना, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि और क्या क्या रेंज है और क्या क्या नंबर है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो जघन्य भी नंबर है, उत्कृष्ट भी नंबर है, और ये जो बीच का है ना ये रेंज है। ये समझ में आ गया है? हाँ, अब ये भी जघन्य और उत्कृष्ट नंबर है, तो देखो नंबर, रेंज, नंबर। जघन्य में ये नंबर है, ये रेंज है, ये नंबर है। ठीक है, अभी अनंत में भी सेम है, नंबर, रेंज, ये नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी नंबर, मध्य, रेंज और उत्कृष्ट इज नंबर। जघन्य में नंबर है, ये है रेंज, ये है नंबर। ये मैं ये ये मैंने क्यों बताया आपको कि ये नंबर है, रेंज है? ये इसलिए बताया है कि ये जो नंबर, जो एक एक ये सब नंबर जो होते हैं ना, ये बहुत ही कम है। ये तो मतलब एक फिक्स्ड नंबर है, लाइक 32 इज अ नंबर, वो फिक्स्ड है। सो नंबर बहुत कम जगह है, रेस्ट इज, और जो रेंज है ना उसी में पूरा खेला है, उसी में सब कुछ है। तो ये चीज यदि रेंज है ना, वो इतनी बड़ी रेंज है ना, इतनी बड़ी रेंज है ना, कि आपको इस चीज को समझाने के लिए आई एम टेकिंग अ टॉपिक इन दिस वे। ये वाला टॉपिक मैं कंटिन्यू रखूंगी। आपको ना एक चीज बताना मैं भूल गई। मुझे ना एक चीज समझ में आई कि आप लोगों में से ना कोई होमवर्क नहीं करता है, मुझे ये पता लग गया। ठीक है, न कहने पे आप लोगों ने पढ़ा अगर,
जो मैंने पीडीएफ भी भेजा ना, आगम्स भी नहीं पढ़े, नहीं भेजा, क्योंकि सिर्फ पूजा ही ऐसी है, पूजा, जिसने मुझे मैसेज किया और बोला कि मैं आगम के अंदर तो कहीं दिख नहीं रहा है उत्कृष्ट अनंत अनंत, जो 9th नंबर का जो उत्कृष्ट अनंत अनंत है ना, लास्ट नंबर, वो दिख ही नहीं रहा है, राइट। कहती है आगम में तो ये बस ये अनंत दो तरह के बताएं, जघन्य और मध्य, और उत्कृष्ट बताया ही नहीं, राइट। एंड शी वाज लाइक मैं उत्कृष्ट क्यों नहीं बताया, मतलब दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग, एंड आई वाज लाइक आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास अगेन, ठीक है। तो इससे मुझे ये तो पता लग गया कि पूजा ही है जिसने बॉदर किया आगम पढ़ना, एंड नन ऑफ यू रेड इट। मुझे लगा ये सवाल तो आना चाहिए, और कितनों का आता है, और एक जन का आया। जस्ट इमेजिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। आगम 8 अनंत मान रहा है, 9वें अनंत की बात ही नहीं कर रहा है, राइट। और कर्म ग्रंथ 9th अनंत की भी बात कर रहा है, जिसका नाम है उत्कृष्ट अनंत, जो लास्ट वाला अनंत है ना, उसकी भी बात कर रहा है। बट बात करने के बाद कर्म ग्रंथ ये भी बोल रहा है कि वो नंबर एक तो याद रखो, एक तो वो सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट मतलब वो एक एक नंबर है, और भगवान और क्या बोल दिया कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज है ही नहीं जो 9th अनंत को क्वालिफाई करती है, ये भी कर्म ग्रंथ बोल देता है। इसका मतलब आगम जो बोल रहा है वही कर्म ग्रंथ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कर्म ग्रंथ? बोल रहा है कि 9 थियोरी रूप में पॉसिबल है, क्योंकि तुम थियोरी दे रहे हो, बट एप्लीकेशन कहीं पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कुछ भी यूनिवर्स में चीज 9th नंबर की जो उत्कृष्ट अनंत अनंत एग्जिस्ट ही नहीं करती यूनिवर्स में। देयर इज नथिंग लाइक 9th अनंत अनंत। अंडरस्टूड? इसको टेक्निकल भाषा में शून्य भंग भी बोलते हैं। हम जब अभी आगम पढ़ेंगे ना, तो हमको रियलाइज होगा कि कई चीजें जैन धर्म में ना जब सिखाई जाती है ना, भांगों से या कई चीजों से, तो सिखाई नॉर्मल सिखाई जाती है, पर आगे जाके ये बोल दिया जाता है कि ये सिखा तो दिया थियोरी में, बट इसका एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे जब आप छठानुवड़िया पढ़ोगे ना, तो आपको बोलेंगे पंचठानुवड़िया एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ भी आंसर नहीं आता है, ठीक है। जब आप पल्योपम भी 3 तरह के सीखोगे, फिर आगे चल के 6 तरह के सीखोगे, फिर बोल दिया जाएगा जो 3 तरह के है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो भैया नहीं करते हैं तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? बट उनको शून्य करके उसका एप्लीकेशन, उसका आगे जाके कोई रिस्पॉन्स होता है, इसलिए उसको थ्योरी रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसका रखने का कोई तरीका वजह हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए कर्म ग्रंथ में उत्कृष्ट अनंत अनंत, जो लास्ट अनंत अनंत है, ये वाला अनंत, ये वाला जो लास्ट वाला अनंत है ना, इसका वर्णन किया। क्यों किया और मैंने आपको क्यों पढ़ाया? जनरली मैं जो पढ़ाऊंगी ना, मैं आगम से पढ़ाऊंगी, मैं तो कर्म ग्रंथ से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने जानबूझ के ये इसलिए पढ़ाया कि जघन्य और मध्य के बीच की जो राशि होती है ना, उसको मध्यम बोलते हैं। यदि मैं उत्कृष्ट नहीं निकालूंगी किसी वजह से, राइट, उत्कृष्ट नहीं निकालूंगी, तो मध्य कैसे जनरेट होगा बताइए? तो आपको ये मध्य जनरेट करके मैं क्या बोल देती हूँ कि 9th जो है ना, ये शून्य मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता यूनिवर्स में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो 9th नहीं है। इसीलिए आगम है ना, अनंत को सिर्फ 8 अनंत बोल रही है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि आगम और कर्म ग्रंथ अलग अलग नहीं बोल रहे, एक ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। हमको लगता है वो 8 की बात हो रही है, कर्म ग्रंथ में 9 की बात हो रही है, पर बोल एक ही रहे हैं ना, तो देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये समझ में आ गया? हाँ। पर मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे 8th को जनरेट करना था, दोनों डिजिट के बीच की मध्य की संख्या जनरेट करनी थी। और सब लोग बोल रहे हैं, कर्म ग्रंथिकार भी बोल रहे हैं कि भैया ऐसा जो 9th नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं करता है, ठीक है। तो वैसे तो 8वें नंबर जो, तो इसलिए मैंने इसलिए, और यदि एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हम उसको निकाल दें? सवाल खड़ा होता है। तो आंसर है हाँ, हम इसको निकाल भी सकते हैं। चलो आप यदि बोलते हो तो मैं इसको निकाल देती हूँ, ठीक है, लेट मी रिमूव इट। हाँ, बट आपको आना चाहिए कि ये मध्य की संख्या जनरेट कैसी हुई, ये आनी चाहिए। उसके लिए आपको उत्कृष्ट करके बना लो और फिर मध्य जनरेट कर लो। ये समझ में आ गया? हाँ। तो आगम इज ओनली टॉकिंग अबाउट मध्य अनंत अनंत एज 8 तरह के अनंत, ठीक है। यदि कोई आपको 9 वाले की बात कर रहा है ना, तो समझ जाना ये कर्म ग्रंथ से सिखा रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इस तरह से हमको पता भी लग जाता है ये आदमी कहाँ से लेके आया है।
कई थोकड़ों में ये 9 नंबर भी एग्जिस्ट करता है, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अभी आगे की बात बोल रही हूँ। 7 अनंत अनंत भी एग्जिस्ट, एक नंबर है, याद रखना ये भी एक नंबर है, ओके। ये भी एक नंबर है, और जनरली पहले पूर्वों के ज्ञान में कुछ कुछ चीज रही होगी, जघन्य अनंत अनंत तो बात अलग है, पर आज की डेट में भी देयर इज नथिंग विच वी नो इज जघन्य अनंत अनंत, राइट। मतलब हमारे पास डेटा नहीं है, मे बी वो लुप्त हो गया होगा। तो 7th जघन्य अनंत अनंत भी कुछ नहीं है, ओके। हाँ, नहीं है इन द सेंस कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए जब भी आगम में वर्ड आता है अनंत अनंत, 2 वर्ड आते हैं, तो समझ जाना वो मध्य अनंत अनंत की बात हो रही है, मध्य अनंत अनंत की, ठीक है। ये समझ में आ गया है कि मध्य अनंत अनंत की बात हो रही है, ये समझ में आ गया है। हाँ, अब मैं अब मैं ना मैंने आपको ये जो कागज भी जो पीडीएफ भेजा था आपने, आई एम श्योर उसमें से ये देखा होगा कि क्या चीजें संख्यात है, असंख्यात है, और क्या चीजें अनंत है। ये आपने नोटिस, ये पढ़ा है सब लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा, ठीक है। इसमें ना मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहती हूँ, लिख लीजिए। युगलिक मनुष्य, और देखो क्योंकि यहाँ पे असंख्यात कितने हैं वो बताया जा रहा है, तो आप लिख लीजिए। 3 संख्यात के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं और से मिली थी। युगलिक मनुष्य व युगलिक तिर्यंश है ना, वो द्वितीय संख्यात है। युगलिक मनुष्य व युगलिक तिर्यंश, ये द्वितीय और संख्यात है। संख्यात, वी आर लिमिटेड, यानी रेंज के अंदर है। फिर आगे चल के लिखा है सर्वात से देवो। असंख्यात बोलिए, ये असीमा या संख्यात? वेट मध्यम। अ मिनट, वेट। ये पार्टनर द्वितीय समझ, संख्यात है कि असंख्यात है? वेट अ मिनट। हाँ, ये एक बार दोबारा बोल लीजिए, पार्टनर संख्यात प्लीज। मनुष्य तो युगलिक संख्यात, मनुष्य तो असीमा, संख्यात ही मनुष्य तो तो संख्यात ही है, तो फिर असंख्यात कैसे होंगे? द्वितीय संख्यात बोल रही हूँ, देखिए ना। अच्छा, संख्यात, ठीक है ठीक है। द्वितीय संख्यात, मैंने देखो आप पढ़ नहीं रही हो, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो, आपको दिख नहीं रहा है? द्वितीय संख्यात, युगलिक मनुष्य व युगलिक तिर्यंश इस द्वितीय संख्यात, ठीक है। फिर लिखा है सर्वात्सित देवों की संख्या, मतलब सर्वात्सित विमान में जो देव है उनकी संख्या भी द्वितीय संख्यात है। फिर आगे लिख लीजिए गर्भज। आशिमा जी, एक सर्वार्थ सिद्ध देवों की संख्या कितनी? द्वितीय संख्यात, ये मैं संख्यात पढ़ा रही हूँ अभी तक, क्योंकि यहाँ पे ना असंख्यात के बोल चालू होते हैं, मैंने संख्यात के बोल कहीं दिखे नहीं मुझे, तो मैंने कोई और किताब में से कॉपी किया है, तो मैंने बोला आप लिख लीजिए। ये द्वितीय संख्यात है सारे, संख्यात का मतलब था नहीं। तो हम नहीं बोलते कि मनुष्य तो संख्यात ही है हम लोग, इसलिए मनुष्य में मिलना बहुत दुर्लभ है। तो युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंश, अभी युगलिक का पहला हो गया, सर्वात्सित विमान का भी संख्यात है वहां के देव। नेक्स्ट है जो गर्भज है, सन्नी, मनुष्य, मनुष्य, यहाँ पे ना कंपेरेटिव पिक्चर है। गर्भज सन्नी मनुष्य से मनुष्यानी की संख्या संख्यात गुना अधिक है। ये लिख लिया आपने? और और गर्भज मनुष्य भी संख्यात ही है, तो ये भी द्वितीय संख्यात है।
सो गर्भज सन्नी मनुष्य से मनुष्य, मनुष्याणी, मनुष्य मतलब फीमेल जेंडर है, मतलब मेल और फीमेल जेंडर। जो हम लोग है ना गर्भज सन्नी मनुष्य है ना, हाँ, तो हमारे में मनुष्य से मनुष्यानी जो है, मतलब फीमेल जेंडर जो है मनुष्य की, वो संख्यात गुणा अधिक है। संख्यात गुणा, संख्या गुणा, गुणा, गुणा मतलब मल्टीपल। इसका भी फॉर्मूला है, एग्जिस्ट करता है, आई टेल यू लेटर, पर ये है संख्यात गुणा। किसी को डाउट्स है इस पे तो पूछ लीजिए। मनुष्य भी, सन्नी मनुष्य भी संख्यात है। समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप इस लिस्ट में सब कुछ देखोगे ना, तो ये जो नंबर 2 का है ना, ये चतुर्थ संख्यात, यही एक फिक्स्ड नंबर है, ये फिक्स्ड नंबर है। बाकी सारे रेंज वाले लोग हैं, सब रेंज में आते हैं। और इसके अंदर भी अभवी जो जीव है ना अनंत में, वो भी चतुर्थ अनंत है। ये भी चतुर्थ अनंत है, और आवलिका के समय भी चतुर्थ अनंत है। लेट अस गो बैक टू समथिंग एल्स। चतुर्थ अनंत, नहीं, चतुर्थ असंख्यात is a number, ओके। तो कौन है चतुर्थ असंख्यात? आवलिका के समय की संख्या, बस ये फिक्स्ड है, ओके। और अनंत, अनंत के अंदर भी जो चौथा अनंत है ना, वो भी एक नंबर है, जिसको बोलते हैं अभवी कितने जीव हैं। तो भगवान ने बोला कि चतुर्थ अनंत, तो ये वाला फिक्स्ड नंबर, मतलब एक डिजिट नंबर फिक्स्ड है, ओके। रेस्ट सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, रेंज की बात हो रही है, ये भी रेंज के अंदर फिट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रेंज में फिट हो रहे हैं। ये याद रखना, नंबर फिक्स नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ये आशिमा जी आपने तो बताया था कि वो एक नंबर है, एक नंबर सिंगल डिजिट। हाँ, तो अभवी तो अभवी इज अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल का मतलब ये नहीं होता कि 9 नंबर नहीं है, इट कुड बी 1,000,000 10,000 समथिंग 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 है, बट इट इज वन डिजिट। वन डिजिट मतलब एक ही नंबर है। That is, it is not one digit number, it's हाँ one number. वन, ओके, It could be trillions of number, मतलब नंबर, trillion something and all, but one number, वन मतलब वो नंबर। एक नंबर है। तो अभवी जीव जो है ना, वो एक फिक्स नंबर है, वो रेंज के अंदर नहीं फिट हो रहे हैं, ओके। एक चीज और पूछनी थी, ये जब 9th नंबर हम लोग हटा दे रहे हैं तो उसके ऊपर वाला कैसे घटित करेंगे, यदि वो है ही अभी है? रुकिए ना, रुकिए, अभी तक है ना, मैं आपको अभी तक, आई हैव नॉट कम टू दैट, आप घबराइए मत, आई विल कम टू दैट। मुझे शायद पढ़ाना नहीं आ रहा है, इसलिए आप बार बार घबरा रहे हो। आई कम टू दैट, आई पक्का। देखो, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रेंज, क्योंकि अभी नंबर मैंने क्वालिफाई कर दिया, जब रेंज बताऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी ना कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपको अभी तक समझ ही नहीं आएगी। आपको ये समझ में आ गया कि सिर्फ दो ही चीजें नंबर हैं, एक तो अभवी जीव जो है वो फिक्स नंबर है, क्वांटिटी है, और वो रेंज है, बाकी सारे रेंज के अंदर फिट हो रहे हैं, ठीक है। और जो एक आवलिका में जो समय है ना, वो भी फिक्स्ड है, मतलब वो भी चतुर्थ असंख्यात है, हाँ, वो भी फिक्स्ड है, बाकी सारे रेंज में फिट हो रहे हैं। और मैंने आपको एक बड़ी सी लिस्ट दे दी कि ये चीज चौथा असंख्यात, या कोई पांचवा असंख्यात, या कोई आठवां असंख्यात, मैंने लिस्ट दे दी। आई एम श्योर पूर्वों के ज्ञान के अंदर और भी बड़ी ये लिस्ट होगी, पर आज की डेट में ये लिस्ट बहुत कम है, छोटी रह गई है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सिंपल छोटी रह गई है। तो हमारे पास यही डेटा अवेलेबल है, इससे ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई थोकड़े में कहीं में एक दो एक्स्ट्रा चतुर्थ अनंत मिलेगी का तो। एक बार वापस बताना, हाँ, चतुर्थ अनंत कौन कौन से है, वापस बताना एक बार। फिर से। चतुर्थ अनंत कौन कौन से हैं, वापस बताना। ओके, एक तो अभावी जीव है, नहीं, एक ही चीज मैं बोलू ना, अभावी जीवी तो है, और क्या मैंने बोला? आवलिका वाला। आवलिका का चतुर्थ। समय, नहीं, वो
वो चतुर्थ असंख्यात है, हाँ वो चतुर्थ असंख्यात है, देखिए। हाँ, वो तो है, चतुर्थ असंख्यात लिखा है। एक हाँ अभवी जीव आप फिक्स बताया है। नहीं, वो चतुर्थ अनंत है, देखो, अभवी जीव चतुर्थ अनंत है। चतुर्थ अनंत। हाँ, और जो आवलिका के समय है ना, वो चतुर्थ असंख्यात है, अनंत की बात नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। चतुर्थ। कि मैं आप लोगों को देखिए, ये चतुर्थ अनंत है ना, ये वाला टॉपिक, और ये वाला जो है अभवी जीव वाला चतुर्थ अनंत, ये दोनों जो है ना, ये फिक्स्ड नंबर हैं, और बाकी सब अच्छा अच्छा, रेंज में समझ फॉल में आ करते गया। हैं। हाँ, आ गया, आप समझ में। समझ में आ गया ना। मैं यहाँ पे लिखा भी है, मोस्टली ऑल आर इन मध्य रेंज, मतलब मध्यम के अंदर है सब लोग, मतलब जिसको हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट नंबर्स, ओके। ओनली जो सेकेंड आवलिका का समय एंड अभवी जीव आर नंबर, रेस्ट ऑल ऑफ देम। आपको मैं इसलिए ये सब चीजें बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, नंबर और रेंज की, क्योंकि वैराग्य लाना है ना, मतलब यू देखो, ज्ञान को जब एनालिसिस में डालते हो ना, तो थोड़ा सा ना ये सब स्टडी करने से ना काफी कुछ समझ में आता है कि ये दोनों चीजें ही फिक्स्ड नंबर में है। पर बोलना ये चाह रही हूँ कि पूर्वों के ज्ञान में जब 100% ज्ञान एग्जिस्ट करता था, बहुत सारी चीजें फिट होती होंगी, और जगह पे 50 और चीजें, 50 तो क्या, उससे ज्यादा ही चीजें होती होंगी। आज की डेट में बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन रह गई है इसके बारे में, और मोस्ट ऑफ देम भी धारणा के हिसाब से चली आ रही है, कि धारणा है कि वो ऐसा है, धारणा है कि ये है, उस हिसाब से कर रही है। तो इसलिए कई जगह ब्रैकेट में संभावित भी लिखा हुआ है, धारणा के हिसाब से ये सब चीजें चल रही है। जहां ज्ञान लुप्त हो जाता है ना, तो धारणा से चतुर्विधि संघ चलता है, एंड दैट धारणा इज नॉट रॉन्ग। सो आज की डेट में बस इतनी ही बची है हमारे पास। सो इतनी ही बची है, तो हम इसी को मान के चलते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कितने एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है, इसी पे हम चलेंगे। बट बताना ये चाह रही थी कि नंबर वाली चीज वैसे ही बड़ी कम है, एक तो समय का फिक्स्ड है, और ये अभवी जीव का चौथा, बाकी सब रेंज में फिक्स फिट होते हैं, ठीक है। अब मैं रेंज को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, रेंज को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रेंज होता क्या है, ठीक है। आपको ये चीज पता है कि जब एक द्वीप समुद्र जो जम्बू द्वीप से चालू होता है आगे तक, वो डबल होता जाता है साइज में, राइट। 1 लाख का 2 लाख बन जाता है, घात की सॉरी लवण समुद्र, फिर 2 का 4 बन जाता है, 4 का 8, मतलब डबल होता जाता है। ये बात आपको पता है। तो डबल करने के लिए ना, मैं सुबह ही बैठ के ना, आई वाज लाइक थिंकिंग कि देखो, यदि ये जम्बू द्वीप है, तो ये लवण समुद्र उससे डबल लग रहा है, ये उससे डबल घात की खंड लग रहा है, ये कालो नदी उससे डबल लग रहा है। ऐसे करते करते ना, तो एक पेज में बस एक ही द्वीप समुद्र आया, ठीक है। क्योंकि आगे के आगे डबल हो रहे हैं, डबल का मतलब होता है इंटू टू, डबल का मतलब इंटू टू होता है ना, मतलब जो आगे वाला नंबर है इंटू टू होता है, ठीक है, डबल हो गया अगला वाला। ऐसे करते करते जब हम आखिरी नंबर तक जाते हैं ना, जिसको शंभु रमण समुद्र बोलते हैं, तो आखिरी नंबर इतना बड़ा हो जाता है, कहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र जो है, वो वो जो अम, ये जो लोक का मध्य पार्ट है ना, मध्य पार्ट जो एक रज्जु का है, जस्ट वन रज्जु का है, ये वाला मिडिल पार्ट, ठीक है, उनमें से 50%, मतलब आधा जो है, वो स्वयं शंभु रमण समुद्र हो गया। तो आप बोलोगे आधा रज्जु का स्वयंभू रमण समुद्र हो गया, तो जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वो कहाँ फिट हुए? तो आंसर है वो आधे में फिट हो गए। समझ में आया? तो आखिरी वाला, यदि हम डबल कर रहे हैं, इंटू टू कर रहे हैं, तो भी आखिरी वाला जो है ना, वो 50% है, 50% ऑफ द होल थिंग है। बट याद रखना, डाला पाला में आप डबल नहीं कर रहे हो, आप इंटू टू नहीं कर रहे हो, आप अनन्योभास कर रहे हो, राइट। उसको उस चीज से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी चीज को उस चीज से मल्टीप्लाई किया, उस चीज को कितनी बार कर रहे हैं, जितने वो नंबर है, टू द पावर द सेम नंबर, ठीक है, इतना कर रहे हो अनन्योभास। अंडरस्टूड? तो जो आखिरी डिजिट है, आखिरी का मतलब ये होता है, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र आखिरी डिजिट है, वैसे सोच के देखो कि ये जो मध्य अनंत होगा, जो मध्य अनंत होगा,
वो कितना बड़ा होगा, उसकी रेंज कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ये आखिरी है। जब अगेन यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ, तो स्वयंभू रमण समुद्र जो होता है वो आज 50% रहता है। तो यदि मैं अनन्योभास करती हूँ तो आखिरी जो मध्य अनंत अनंत है वो कितना बड़ा हो जाएगा, ये आगम में वर्णन नहीं आता है, बट आई एम 100% श्योर ये 80-90% से ज्यादा ही होगा। आई एम 100 मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये मेरा इमोशनलाइज करके मैं सोच रही हूँ। ये देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट, अंडरस्टूड? एंड ओके, मे बी मोर, मतलब 80-90% भी यदि आठवां अनंत अनंत जितने भी नंबर्स हैं, चीजें हैं, उनमें से यदि 80-90% आठवां अनंत अनंत हो गया, तो ये मैंने अपने पॉकेट से निकाल के बोल रही हूँ, मेरे पॉकेट से निकाल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मैथमेटिक्स करके आपको नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है? फिर भी आप सोच के देखना कि यदि इंटू 2 करते हैं तो 50% स्वयंभू रमण समुद्र चला जाता है। तो अनन्योभास करने पे जो आखिरी संख्या है, जिसको बोलते हैं आठवां अनंत अनंत, जिसको अनंत अनंत जो आठवां अनंत अनंत है, वो डेफिनेटली पूरी संख्या का 80-90% से ज्यादा हो जाता होगा। तो आप बोलोगे कि डाला पाला में तो इतने सारे वो दाने लिए किए, इतना बड़ा जो नंबर था, और जो इतना अनन्योभास करके जो 7 अनंत तक आया, वो कहाँ फिट होंगे? दे आर ओनली मे बी 10 or 20% ऑफ द होल थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट 10 or 20% वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जो आखिरी जो मध्य अनंत अनंत है ना, वो इतना बड़ा रेंज है। ये समझ में आ गया? डज दैट मेक यू, मैं जब ये सोच रही थी ना, तो आई वाज लिटरली गेटिंग ओवरवेल्म की मतलब बाप रे, ये आठवां अनंत अनंत बहुत बड़ा है। भगवान ने कह दिया कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आठवें अनंत अनंत से बढ़कर है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ। महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि सिद्ध भगवंत कितने हैं? क्या पूछा भगवान से? सिद्ध भगवंत कितने हैं? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? सिद्ध भगवंत बताइए, बताइए, कुछ आंसर मिल सकता है? आप मेरी स्क्रीन पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको हाईलाइट करती हूँ। 17th नंबर दिख रहा है? अभी तो आंसर दे दीजिए। आठवां अनंत। वेरी गुड। इसीलिए जब महावीर स्वामी भगवान कि सिद्ध भगवंत कितने हैं, तो भगवान ने कहा अनंतानंत, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जघन्य अनंत अनंत भी है ना, एग्जिस्ट, मतलब कोई एक डिजिट नंबर नहीं करता है। तो जब भी आगम में वर्ड आता है अनंतानंत, उसको मध्य अनंत समझ के, आठवां अनंत समझ के एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि 9th तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है कोई यूनिवर्स में। और जो 7th वाला है वो बहुत कुछ भगवान क्वांटिफाई कुछ है, मतलब आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। पूर्व में रहा होगा तो रहा होगा, आज के पास हमारे पास डेटा नहीं है कि 7th अनंत क्या है। तो आगम में जहां भी अनंत अनंत वर्ड यूज 2 बार होता है, तो समझ जाना ये रेंज की बात हो रही है, 8वें मध्य अनंत अनंत की बात हो रही है। समझ में आ गया? दोनों चीजों को मैंने इन ऑपरेशनल कर दिया, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 7वां एग्जिस्ट नहीं करता। 7वां एग्जिस्ट करता और बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसको रखा जाएगा, वो शून्य भंग नहीं माना जाएगा। ठीक है? आशिमा जी, एक बार कंचन भाई जी ने क्लास में बताया था कि किसने कहा? अनंतानंत, अनंतानंत कोई वर्ड ही नहीं, वो कोई चीज ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे कुछ बताया था। तो किसने बोला था? कंचन भाई ने। तो वो किस, एक्चुअली क्या होता है, वो है ना, अनेकांतवाद में ना, किस आदमी ने किस एंगल से बोला ना, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। सो आपको ना नहीं, उसमें उन्होंने किस ऐसे topic पे बताया बोला? जो मध्यम अनंत वाला की बताया कर, अनंत अनंत नहीं बोल के, मतलब मध्यम अनंत जो है वही अनंत अनंत है, वही है। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ प्रमीला जी, आपको बार बार समझना चाहिए। अनेकांतवाद में कोई सेंटेंस आप बोलते हो ना कि आंटी ने ऐसा बोला था, तो मैं बोलूंगी किस सिचुएशन में क्या कब क्यों बोला था, वो किस बारे में बात हो रही थी। आप समझ गए प्रमीला जी? मे बी वो किस चीज के रेफरेंस कर रही थी, आई डोंट नो, यू हैव टू ब्रिंग दैट होल टॉपिक आउट। ठीक ठीक है? ठीक।
पता है वो अपनी चीज को जस्टिफाई कर जाए, ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि जहां भी अनंत अनंत वर्ड है ना, मीन्स आठवां अनंत। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यदि महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि महावीर स्वामी भगवान आज की डेट में कितने सिद्ध भगवंत हैं, तो भगवान का क्या आंसर होगा? अनंतानंत, मतलब अनंत सिद्ध भगवंत आप भी बोलते हो ना जब में वर्ड है, राइट। तो भगवान आज से अनंत समय बाद, अनंत अवसर्पणी उपसर्पणी बाद, अनंत पुद्गल परावर्तन काल के बाद, अनंत पुद्गल परावर्तन के बाद कोई जीव तीर्थंकर से पूछेगा कि हे तीर्थंकर भगवंत कितने सिद्ध भगवंत हैं, वही तो उस मध्य वक्त तीर्थंकर भगवंत क्या जवाब देंगे? उस वक्त अनंत अनंत अनंत। उस वक्त भी अनंत तीर्थंकर भगवंत सेम ही आंसर देंगे, अनंतानंत। पर मेरा सवाल यह है कि भाई एक बात सुनो, प्रति बोलिए। समय जीव 108, मतलब यदि अभी कोई सिद्ध भगवंत बन रहा है तो मैक्सिमम 108 बन सकता है, मतलब 808 लोग सिद्ध भगवंत बन सकते हैं। यदि एक समय में मान लो एक भी बना तो अगले समय भी बन सकता है। मान लो इसका मतलब लोग सिद्ध भगवंत बन रहे हैं, समझ गए हो, मतलब जाना खुला है। और उसमें से माइनस कभी होता नहीं है, क्योंकि सिद्ध के बाद वापस मतलब लौटना नहीं है, यानी ऐड ही होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से मैक्सिमम विरह 6 मंथ्स है। विरह का मतलब होता है एक आदमी यदि अभी सिद्ध हुआ तो 6 महीने बाद तो बेटा एक और होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कोई ना कोई बनेगा ही बनेगा, ये भी रूल है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि 5-6 साल लग गए कि भैया यहाँ 1000 साल बीत गया, यहाँ एक अवसर्पणी काल हो गया, कोई सिद्ध नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब सिद्ध बनी भी जा रहे हैं। फिर भी अनंत अवसर्पणी उपसर्पणी काल के बाद यदि कोई तीर्थंकर भगवंत से पूछेगा कि सिद्ध भगवंत कितने हैं, फिर भगवान क्या जवाब देंगे? वही अनंत अनंत, मतलब अनंत, मतलब आठवां अनंत। मीन्स कितनी बड़ी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आठवां अनंत अनंत की रेंज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट फील द रेंज इनसाइड यू, फील द रेंज, ओके। मैं आपको पहले जितने भी यूनिवर्स में नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो जघन्य संख्यात, मतलब 2 नंबर से चालू होते हैं और 8वें नंबर तक जाते हैं, ठीक है, 8वें नंबर तक जाते हैं। क्योंकि 9वां नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, अंडरस्टूड। एंड है ही नहीं भैया उस नंबर का, सब कुछ एड्स में ही आ इसीलिए जाता है। आपने बोला कि वो मतलब बढ़ते जाता है, फिक्स नहीं होता। गॉट इट। नहीं, वो बढ़ता नहीं है, वो नंबर ही इतना बड़ा है कि वो बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको उसको बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो एक केवली भगवंत का जो, देखिए मैं आपको 5-6 और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये ना कंपाइलेशन, ये सब जो ज्ञान को जब तुम इमोशंस में कन्वर्ट करते हो ना, ठीक है, तो थोड़ा ना अटकन होती है। पर एक बार बैठ के ना आराम से शांति से सोचोगे ना, तो आई एम कन्वर्टिंग अ ज्ञान इनटू इमोशंस। इमोशंस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तभी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन समझ में आएगी कि आठवां अनंत कितना बड़ा है। आठवां अनंत कितना बड़ा है की वजह से आपको पता है एक अल्प बहुत्व क्रिएट हो गई। अल्प बहुत्व का नाम की एक चीज होती है, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इज अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व ऐसी चीज होती है, ओके, लेट मी जस्ट टीच यू दिस अल्प बहुत्व, जिससे आपको समझ में आएगा हम बात क्या करें, ठीक है। ये गुजराती में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगी, ठीक है। ये बड़वाला संप्रदाय की एक किताब है, तो उसमें से मुझे ये अल्प बहुत्व मिली, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये मैटर, ठीक है। कि अनंत की अल्प बहुत्व समझाया जा रहा है। सबसे छोटा अभवी, मतलब अनंत में सबसे छोटे सबसे कम संख्या किसकी है? अभवी की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम है। कितने लोग हैं वो लोग? वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक इट आउट, मुझसे गलत नहीं होती है। अभवी कितने अनंत है? अभवी 4th अनंत है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तेथी परिवाई सम्यक दृष्टि अनंत गुना, मतलब ये अभवी से परिवाही सम्यक दृष्टि जो है, हम जैसे लोग कि जब धर्म करते करते मिथ्यात्व में घुस जाते हैं, तो हम अनंत गुना ज्यादा हैं। मतलब किससे ज्यादा है? अभवी जीव से, जो सम्यक प्राप्त करके जो परिवाही बन चुके हैं ना, वो अनंत गुना ज्यादा है, ठीक है।
उससे सिद्ध भगवंत अनंत गुना, और इस डिजिट से मतलब परिवाही से सिद्ध भगवंत अनंत गुना है। याद रखना, अभी तक तो हम किस में घुस चुके हैं, परिवाही जो है ना वो पांचवा पांचवा वाला, ये वाला पांचवा अनंत है, वो भी रेंज वाला है। सिद्ध जो अनंत है ना, ये 8वां रेंज वाले अनंत में हम घुस चुके हैं, 33 सिद्ध भगवंत अनंत गुना। अब ये सारे जो है ना 8वें अनंत के अंदर आ रहे हैं। तो सिद्ध भगवंत अनंत गुना है, इससे संसार 33 संसारी अनंत गुना, जो संसारी जीव है ना वो अनंत गुना है, उससे पुद्गल जो है अनंत गुना है, इससे काल जो है अनंत गुना है, उससे आकाश प्रदेश जो अनंत गुना है, क्योंकि आकाश अलोक में भी है, याद रखना। इस वजह से यदि यदि लोक के अंदर होती है तो वो असंख्यात है, बट बाहर की भी बात हो रही है। उससे तथा उससे उससे अनंत गुना ज्यादा केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्याय भी अनंत गुना है। ये सारी जो चीजें है ना ये 8वें अनंत के अंदर ही हो रही है, और ये भी एक दूसरे से अनंत गुना ज्यादा है। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ 8वां रेंज समझ में आ रहा है, रेंज समझ में आ रहा है। तो मैं कभी अल्प बहुत्व को देखती हूँ और 8वें के रेंज को देख रही हूँ, इतना बड़ा रेंज है, ठीक है। हाँ, कभी मैं वो क्या बोलते हैं शंभुरमण समुद्र को देख रही हूँ कि यदि वो डबल होने के बावजूद भी 50% है, तो ये तो डेफिनेटली 80-90% से ज्यादा ये 8वें का रेंज होगा, राइट। और इतना बड़ा रेंज है कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एंड हमको लगता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंफिनिटी, हम मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, राइट। एंड मे बी इट्स एक्सपैंडिंग, जैसे सुलेखा जी ने बोला इट्स एक्सपैंडिंग, नो इट्स नॉट एक्सपैंडिंग, दिस इज नॉट एक्सपैंडिंग। केवली भगवंत ने एक्सपेंशन देख के ये चीज बोल दिया कि वो भी एक्सपेंशन को भी इंक्लूड करके अनंतानंत में 8वें अनंतानंत में डाल दिया। सोचो वो अनंतानंत 8वें वाला रेंज कितना बड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, मैं रेंज को खोल रही हूं आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको लगता है हाँ वो बीच वाला 8वां मध्य नहीं, जो मध्य वाले जितने भी है ना वो रेंज है, और वो रेंज बहुत सुपर बड़े रेंज है। समझ में आया? और उस रेंज के अंदर भी अल्प बहुत्व चलती है, वो इससे अनंत गुना, वो इससे अनंत गुना, वो इससे अनंत गुना, वो इससे अनंत गुना। अब समझ में आ रहा है कि अनंत गुना होते हुए भी वो फिर भी उसी अनंत उसी रेंज के अंदर बैठे हुए हैं। सब लोग 8वें अनंत की ही रेंज के अंदर वाले लोग बैठे हुए हैं, और अनंत एक दूसरे से अनंत गुना ज्यादा है। समझ में आ रहा है रेंज कितना बड़ा है, नंबर्स कितनी बड़ी है। देखो, मुझसे ना किसी ने ये पूछा कि जब देवता एक द्वीप समुद्र में वो मस्टर्ड डाल रहा था, राई का दाना डाल रहा था, तो उसको राई के दाने में डालने में कितना समय लगा। तो मैंने उसको बोला कि ये असत कल्पना है। असत कल्पना मतलब कि जहां पे नंबर स्टॉप होते हैं ना, तो वहां पे मेटाफर्स चालू होते हैं। मेटाफर्स मतलब हमने अनेकांतवाद में 4 तरह के प्रमाण सीखे थे, याद है? उसमें एक आखिरी प्रमाण था जिसमें उपमा से प्रमाण दिया जाता था। उपमा का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती है, मतलब इमेजिनरी, इट कुड बी इमेजिनरी, इट कुड बी बोलते हैं ना सत्य और असत्य दोनों की चीज से हम उपमा करते हैं। तो जो कि टाइम और नंबर्स इतने बड़े हैं ना कि आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो वो उपमा में चला जाता है, मतलब मेटाफर में चला जाता है। और ये मेटाफर है कि देवता उठा के डालते हैं। पर बट कभी देवता ने ऐसा किया नहीं, कभी फ्यूचर में देवता ऐसे करेंगे नहीं। ये असत कल्पना बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मुझसे ऐसे सवाल जो लोग पूछते हैं ना कि भैया कितना टाइम लगा होगा देवता को ये सब प्रोसीजर करने में, इट्स नॉट, इट्स असत कल्पना। आप बोलोगे यदि असत कल्पना है तो भैया हम कर क्यों रहे हैं? इवन दो इट इज असत कल्पना, भगवान के केवल ज्ञान में ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं। भगवान केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि अभवी जीव ये स्पेसिफिक नंबर है। अब ये स्पेसिफिक नंबर में मनुष्य को कैसे सिखाऊं, या जिस आदमी के पास केवल ज्ञान नहीं है उसको कैसे सिखाऊं, जिसके पास मति श्रुतियां अवधियां मन पर ज्ञान है उसको कैसे उसके दिमाग में डालूं कि भैया ये अभवी जीव कितने हैं। तो भगवान ने ये चीज बताई और ये बताने की कोशिश की, भैया ये चतुर्थ वाला है ना, उसको उठाओ, चतुर्थ अनंत को उठाओ और उसमें फिट कर लो, ठीक है। तो भगवान के केवल ज्ञान में ये एग्जैक्ट नंबर ऐसे ही है। हमको लगता है
पाले में राई का दाना डाला निकाला भगवान बताई जा रहे हैं, राइट। तो कभी एक ट्रक ज्यादा भी डल गया, एक ट्रक कम भी डल गया, तो इसी से नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। केवली भगवंत के केवल ज्ञान में ये एग्जैक्ट नंबरिंग है, इट्स टू एग्जैक्ट। क्योंकि याद रखना, केवली भगवंत के जब केवल ज्ञान से बोलते हैं ना, तो कुछ गलत नहीं बोलते हैं। समझ में आया पूजा? ओके, वेट अ मिनट। सो मैंने क्या पढ़ा दिया, अल्प बहुत करवा। ओके, सो हमने एक चीज अभी क्या क्या देखा, मैं रिवाइंड कर रही हूँ, कि नौवा अनंत एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज वो तो एक स्पेसिफिक डिजिट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक मतलब एक नंबर है, ठीक है। एंड इट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एनीथिंग, यूनिवर्स में कुछ भी चीज उस चीज को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता। अगेन मैं बोलती हूँ, पूर्वों में भी नहीं रहा होगा। यदि रहा होता तो आगम में नौवा अनंत एग्जिस्ट करता, आगम में नौवा अनंत एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब पूर्वों के ज्ञान में भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ये याद रखना, ठीक है। सो डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। सो एट्थ जो अनंत है ना, उसको अनंतानंत भी बोलते हैं। पूजा, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन नाउ? पूजा yesterday was like she was very worried कि मैं ये जो अनंत अनंत लिखा है मैं किस में डालूं, उत्कृष्ट में डालूं, मध्य में डालूं, जघन्य में डालूं। मैंने कहा I'll have to give a very, मतलब it's a very big topic. Now you understood why ये टॉपिक समझाना था मुझे, हाँ। मैंने इसलिए पढ़ाया उत्कृष्ट क्योंकि मुझे मध्य जनरेट करना था, मध्य जनरेट करके उसका मैग्नीट्यूड बताना था कि कितना हाई नंबर का रेंज है, ठीक है। भगवान से पूछा गया, महावीर स्वामी भगवान से, कि यूनिवर्स में जीव कितने हैं, कितने जीव हैं? आठवें अनंत जी। वेरी गुड। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, संपूर्ण जीवास्तिकाय, मतलब सारे यूनिवर्स में कितने जीव हैं, तो भगवान ने कहा आठवां अनंत, ठीक है। तो भगवान का आंसर था अनंतानंत, ठीक है, हाँ। फिर भगवान से पूछा गया कि सिद्ध भगवंत कितने हैं, तो भगवान ने क्या जवाब दिया? आठवें अनंत जी। अनंतानंत। फिर भगवान से पूछा गया कि जितने जीव जो सिद्ध हुए हैं, उस वो कितने गुना ज्यादा मतलब रिलेशन में है टू द संपूर्ण जीव, तो भगवान ने उसका आंसर भी क्या दिया? अनंतानंत। मतलब इतना डिफरेंस है दोनों में, अनंत गुना, अनंतानंत गुना ज्यादा है, ठीक है। और ये तो छोड़ो, आज से अनंत काल चक्र उद्गल परावर्तन के बाद भी कोई सिद्ध भगवान से पूछेगा कि कितने हैं सिद्ध भगवान, तो भी सेम ही आंसर मिलेगा। सोचो आठवें अनंत का रेंज कितना है। मैं रेंज आपको बोल रही हूँ, पहले हजम करो रेंज कितनी बड़ी होती है, ठीक है। ये जब हम ये सब चीजें हजम करेंगे ना, मजा आता है, ठीक है। मैं आपको इसके 2-3 और एग्जाम्पल देती हूँ। चक्कर भी आते हैं, जब चक्कर आता है, इट इज अ गुड थिंग, वो दैट इज अ गुड थिंग, वेरी गुड। व्हेन जब लोगों को चक्कर आते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक सवाल पूछा गया था, जैसे कर्म ग्रंथ मतलब आता है कि प्रति समय जीव कितने कार्बन वर्गणा लेता है और अपने ऊपर चिपकाता है प्रति समय। तो भगवान ने बोला अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा अनंतवा भाग। भाग, ठीक है, ये बोल दिया। अभी अभवी से अनंत गुना मतलब स्टार्ट किससे कर रहे हैं? फोर्थ अनंत से, अनंत का से नहीं, अभवी से अनंत गुना मतलब फोर्थ अनंत से अनंत गुना ज्यादा, ठीक है। वहां से वो रेंज चालू होती है, हाँ। और खत्म अब कहाँ होती ये है वो रेंज? अनंत कौन सा है? हाँ, अभवी से अनंत गुना। अब ये जो अनंत बोला जा रहा है वो कौन सा वाला अनंत है? वो आठवें में घुस चुका होगा, आई एम 100% श्योर, बट आई एम नॉट वेरी क्लियर। आप विल कम टू दैट, विल कम टू दैट। वो एक रेंज होती है, वो एक रेंज है, क्योंकि हर बार हम लोग इक्वल नहीं करते ना, कभी ज्यादा वो रेंज में लेते हैं, ठीक है।
जैसे आप रोटी खाते हो ना, तो चम्मच में कभी 19-20, मतलब जरूरी तो नहीं ना एग्जैक्ट नंबर ही आता, कोई एक नंबर की तो रोटी नहीं खाते ना, नंबर चावल नहीं होते ना, कभी ज्यादा भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं, राइट। हाँ, तो वैसे भी सो हम जब प्रति समय कर रहे हैं ना, तो वो चौथे अनंत से अनंत गुना ज्यादा से रेंज चालू होता है, और रेंज कहाँ खत्म होता है, जितने आठवां अनंत जो है सिद्ध भगवंत का अनंतवा पार्ट, जो अनंत छोटा भाग है ना, वो रेंज खत्म होता है, उस रेंज के हम कर्म प्रति समय चिपकाते हैं। समझ गए हो? हाँ, सो आपने इतने 10 समायके की, तो आपने 10 इतने समायके की। हाँ, इतने इतने प्रति समय चिपका रहे हैं अपने, हाँ, तो प्रति समय चिपका कैसे रहे हैं, होगा? देखो। तो हाँ, तो कैसे होगा फिर? वही तो मैं बता रही हूँ ना, पर चिंता मत करो, जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो भी इतना ही चिपका रहा होता है। द बेस्ट पार्ट ये है कि वो सिर्फ साता में चिपका रहा होता है, और हम जैसे लोग कहाँ चिपका रहे होते हैं, आपको पता है। ठीक है। हाँ, तो आप यदि 10 समायके कर रहे हो और सचमुच उपयोग पूर्वक मोक्ष की अभिलाषा से वंडरफुल समायक कर रहे हो, राइट, वीतराग दशा में समायक कर रहे हो, मोक्ष से वीतरागी बनने के लिए कर रहे हो, तो याद रखिएगा, ये जितने जो दलित प्रति समय चिपक रहे हैं ना आपके ऊपर, उसमें शुभ में ही शुभ प्रकृतियों में ज्यादा जाएंगे, और अशुभ में ना के बराबर रस विहीन जाएंगे, ये याद रखिएगा। बट 10 समायक से कभी तो उठोगे ना, वो तो श्रावक ना, कभी तो उठोगे ना। क्या करोगे फिर? वही गलत काम, वही कषाय, वही क्रोध, राइट। और जब यदि आपने 5 मिनट किसी को गाली गलौज किया और बताया कि वो कितना घटिया है और वो है ही ऐसा, सचमुच घटिया, आपने घटिया आदमी को ही घटिया बोला, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा 10 उस समय वक्त? गई खड्डे में। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या होगा उस वक्त कि मैक्सिमम जो ये जो कार्बन वर्गणा जो आप खींच रहे थे ना, जो अभवी से अनंत गुना ज्यादा, वो पाप प्रकृति में बंधनी चालू ज्यादा हो जाएंगी, और पुण्य प्रकृति ना के बराबर और रस विहीन होगी। समझ में आया? पर वो रिकॉर्डिंग होगी। नाउ सी द मैग्नीट्यूड। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। कहीं जगह लिखा हुआ था, आगम में नहीं, पर कहीं जगह जैसे मारासास भी ये वर्ड्स बोलते हैं कि आप एक बार, आपको किसी ने गाली दी और आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, आप एक बार संभाव पूर्वक सहन कर लेते हो ना, तो असंख्यात मांस खमन का फायदा होता है, जितना फायदा होता है आपने सुना होगा, राइट। असंख्यात मांस खमन जितना फायदा होता है। और यदि अभी आपको गुस्सा आ गया और आपने अभी पूरा क्रोध से गाली गलौज करके बाजा बजा दिया, तो कितनी समायके, कितनी वो क्या बोलते हैं, वर्षी तप, असंख्यात वर्षी तप का आपने बाजा बजा दिया, राइट। सो पूजा टेंशन करती है, यार मेरे से तो आज समायक नहीं हुई। पूजा चिंता ना कर, अभी थोड़ी देर के बाद तो उठ के जो गाली गलौज करने वाली है ना, उससे वैसे ही तेरे असंख्यात अनंत क्या बोलते हैं, मांस खमन गायब हो जाने वाले थे, मतलब उसकी साधना गायब हो जाने। अब तुझे समझ में आ रहा है कि निश्चय दृष्टि से साधना की क्यों इंपॉर्टेंस है, संभाव की क्यों इंपॉर्टेंस है। ठीक है। हाँ, और अभी तक हम लोग कितने किस पे अटके हुए हैं? मैंने तो 4 समाई कर ली, अरे यार मेरे से तो आज समाई की नहीं हुई। यार अभी भी व्यवहार, मतलब क्या बोलते हैं, द्रव्य से ही समाई कर रहे हैं, भार्य तप ही कर रहे हैं। कब आभ्यंतर तप, कब संवर एक्टिवेट होगा हमारा? ठीक है पूजा। हाँ, एक बार सोच के देखोगे, गाली पड़ गई या बहुत बदनामी हो गई या बहुत कुछ उल्टा सीधा हो गया, राइट, एक बार है ना कोशिश करके देखो। महावीर स्वामी भगवान, आप कह रहे थे ना संभाव के लिए, बट अब करके देखता हूँ, आई डू इट अकॉर्डिंग टू यू एंड आई डू दैट। करके देखना, एंड देन सी आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है पूजा? ठीक है, कार्बन वर्गुणा के बारे में सोचना और आगे जाना। ठीक है। सो होटल का के बैठे रहने ओके, सो अभी हम लोग है ना 2-3 चीजें करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं कि ये जो चीजें है ना, जो व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड टुडे इज कि मैं ना, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन तो बहुत है कि कौन सी चीज कौन सा नंबर का अनंत है, राइट, मोस्टली ये रेंज के अंदर है, ये भी समझ में आ गया है। तो उससे आज हम सोचना कैसे,
जैसे मैंने बोला अभवी से अनंत गुना, ये सोचना कैसे, आगम में बहुत चीजें ऐसी डेटा मिलती हैं आपको कि ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन चालू करते हैं, एंड इसमें से ना आप लोग भी आराम से मुझे सिखा पाओगे, ठीक है। चलिए देखो, मैं आपको ना ये सब चीजें इसलिए नहीं पढ़ा पाऊंगी कि वनस्पति की काय स्थिति, क्योंकि आपको पुद्गल परावर्तन नहीं समझ में आएगा, आपको आवलिका नहीं, आवलिका और समय के बारे में नहीं पता है, आपको शीर्ष पहलिका के बारे में नहीं पता है, ठीक है, आपको अंगुल के बारे में नहीं पता, ये सब चीजें मैं पढ़ाने वाली हूँ, अभी नहीं कभी ना कभी तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। श्रेणी प्रतर ये सब भी आपको, रज्जु सब कुछ नहीं पता है, तो लेट मी डू वन थिंग, जो चीज मैं समझा सकती हूँ ना तो मैं वही समझाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज समझाती हूँ, एक बूंद पानी में अपकाय के अपर्याप्त जीवों की संख्या, ठीक है, एक बूंद पानी में अपकाय के अपर्याप्त जीवों की संख्या, 8वां असंख्यात। ये भी तो अपर्याप्त की बात हो रही है, पर्याप्त की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये आपके पास डेटा है, इस पे से आप अनंत एंगल से वैराग्य जनरेट करके मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन कर सकते हो, क्योंकि जब आपको रियलाइज होगा ना, बाप रे, एक बूंद पानी में इतने जीव हैं, इतने इस नंबर का असंख्यात है, कौन सा 8वां असंख्यात है, इतना क्वांटम हुआ, यार छोड़ना, नहीं नहाना आज, आज मैं नहाने का त्याग करती हूँ। मान लो आपने सोचा, तो आपको जो खुशी होगी ना कि मैंने एक बूंद पानी में 8वां नंबर का असंख्यात का 8वां असंख्यात क्वांटिटी के जीव थे, तो मैंने मिनिमम आधा बाल्टी भी पानी को अभयदान दिया, तो मैंने कितना जबरदस्त अभयदान दिया। देखो रसायन आ रहा है आपको, आपको ये डाला पाला से ना आप रसायन कैसे खींच सकते हैं, क्योंकि आपको क्वांटिटी दिख रही है। अभी तक लोग क्या बोलते थे, एक बूंद में असंख्यात जीव, आपको पता ही नहीं था असंख्यात होता कहाँ है, क्या होता क्या है। अब आपको पता है ना असंख्यात क्या होता है, अच्छे से पता है। अब आपको रियलाइज होगा, एक बूंद तो क्या, मैंने आधी बाल्टी पानी बचा दी, मैंने कितने क्वांटिटी और जीव को बचाया। तो जो रसायन आएगा और थैंक यू की फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे तुमको नहीं मारना, मुझे एक आधी बाल्टी पानी भी नहीं लेनी है, आज मुझे पचकान करा दो, आज मैं नहाऊंगी नहीं, का जो आप करते हो ना, वो जो रसायन होगा ना, वो जो कि ज्ञान से लोथपोथ होगा, मतलब he will be filled of ज्ञान, it will be filled with जीव दया, राइट, जीवों पे दया आके, राइट, हाँ, वैसे होगा। तो रसायन जब आगे बढ़ता है ना, तब मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, विदाउट रसायन नहीं होती है। आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, रसायन जरूरी है। ये तो छोड़ो, तीर्थंकर नाम गोत्र में भी रसायन आए, वर्ड्स यूज होते हैं, उत्कृष्ट रसायन आए, तो भाई उत्कृष्ट रसायन के लिए ना क्वांटिटी दिखनी चाहिए, क्वांटिटी, राइट। मैं किसी को जानती थी, शी वॉज माई स्टूडेंट, बट हर मदर वॉज अ वेरी मेहनती, जैन धर्म में बहुत मेहनत करने वाली, तो वो बचपन से ही उसने अपनी माँ को देखा, तो वो धोवन पानी पीती थी, मतलब वो बोलती थी मैंने तो 18, जब मेरी क्लास में उसने स्टार्ट किया ना, तो वो मुझसे ऐसे बात करती थी, मैंने तो 18 साल से मैंने सचित पानी नहीं पिया, मैं तो महीने में 50% ऑफ द डेज में नहाती नहीं, यानी मैंने कहा गर्मी में भी तुम 50% ऑफ द डेज नहीं नहाती, विंटर का तो आई कैन अंडरस्टैंड। कहती हाँ, मैं समर्स में भी 50% ऑफ द टाइम नहाने का त्याग है, मैं आठम चौदस ये सब तो छोड़ो, मैं 50% से ज्यादा, वो तो सिर्फ 3-4 तिथि है, 50% से ज्यादा, यहाँ मे बी 60% से ज्यादा डेज वो हरी नहीं खाती है। और ऐसे ऐसे वो मुझे बता रही थी, तो मैंने बोला यार क्या बंदा के चारित्र है, क्या चारित्र है उस मतलब मैं तो उसके चारित्र से इंप्रेस हो गई। मैंने कहा तू मेरी क्लास में क्यों बैठी हुई है, आई शुड बी सिटिंग इन योर क्लास, व्हाट अ चारित्र। तो मैंने उससे 5-6 सवाल पूछे, किस लिए करते हो, शी हैड नो आंसर। तब उसको ये भी नहीं पता था मोक्ष के लिए करते हैं, मतलब उसकी मम्मी ने उसको सिखाया कि ये करो, बट उसको क्वांटिटी मतलब ये भी नहीं पता था कि किस लिए करना है, मतलब उसको डायरेक्शन भी नहीं पता था। फिर मेरी क्लास में रहने के बाद जब उसको क्वांटिटी पता लगी ना कि क्यों करना है वो वनस्पति काय का त्याग, कितना उसने हरि को त्याग दिया। अब तुम देखो निगोद के जीव के बारे में वर्णन आता है, देखो निगोद, निगोद के जीव कितने, आपने आपने वो यहाँ पे है ना, वो साधारण वनस्पति काय के जीव कितने, ठीक है।
तो उसका जब मैग्नीट्यूड आता है ना, तो सोचो उसने आलू प्याज तो कब से खाना बंद किए हुए हैं, आलू प्याज भी। मैंने कहा व्हाट अबाउट गाजर एंड अदर थिंग्स, नहीं वो भी मेरे 50% ऑफ द डेज, महीने में 50% ऑफ द टाइम मैं नहीं खाती हूँ। उसने कितना रसायन यदि लाती, किस वजह से अनुमोदना करती, यही होना चाहिए। मैं एक लेडी को जानती हूँ जो ऐसे बैठे बैठे जब वो ये डाला पाला का स्वरूप जान रही थी, तो उसको इतना वैराग्य आया हरि के त्याग का और वनस्पति काय के त्याग का, इतना रसायन आया, तो उसने सोच लिया कि बस मैं आज खाऊंगी नहीं, मतलब आज मैं मतलब आलू प्याज नहीं खाऊंगी। नहीं खाया उसने आलू प्याज, ठीक है। फिर उसको और रसायन बढ़ा तो उसने बोला मैं क्यों, कोई और भी नहीं खाएगा तो भी बेटर है। तो उसने ना सबको अपने संघ में जाके बोला कि मैं एकाशने करवाना चाहती हूँ उपाश्रय में। एकाशना मतलब मैं खाना, मतलब कहीं उपाश्रय में ना खाना बनाने का अरेंजमेंट होता है, तो मैं पैसे दूंगी, आप लोग एक टाइम आके मेरे वहां उपाश्रय में आके खाना खाना, और सब लोग मिलके उपासना एकाशना करेंगे। और बहुत लोगों ने वो किया। तो वो खुद ही नहीं कर रही है अभयदान, वो लोगों को भी अभयदान करवा रही है। ऐसा उत्कृष्ट रसायन, वो वयावच भी क्वालिफाई कर गया ना। ऐसे आप रसायन बढ़ा सकते हो, ठीक है। रसायन बढ़ाना किसका काम है, आपका काम है। ज्ञान पे अटक जाओगे तो काम नहीं चलेगा। उसको इमोशंस करो, उसमें रसायन डालो, क्वांटिटी देखो, खुद भी आगे बढ़ो, सामने वाले को भी आगे बढ़ाओ, मतलब वयावच भी ऐड कर दो। सोचो इसने रसायन से, क्या आपको नहीं लगता आपका मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्जन होगा? होगा? हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। मैंने जस्ट ऐसे यहाँ पे, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने सबसे पहले डाला पाला सीखा था ना, तो मैंने जैन धर्म में मैं बिगिनी कर रही थी, तो अचानक ऐसे बैठी हुई थी महाराज के पास, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं, जैसे जाते वहां बैठी थी। तो महाराज जितना मेरा छोटा बोर्ड था ना, उतना महाराज के पास इतना सा, इतना मतलब एक हाथ जितना एक ब्लैक बोर्ड होता था, मतलब ब्लैक बोर्ड था उनके पास, और हाथ में स्लेटी थी। तो उन्होंने बताया मैं तुमको एक डाला पाला सिखाती हूँ। मैंने बोला पता नहीं क्या नाम के सिखाइए। उन्होंने 4 ऐसे डब्बे बनाए, और मस्टर्ड के दाने देखो, यहाँ से यहाँ डाल रही हूँ, यहाँ से यहाँ डाल रही हूँ, इसमें इस पल्ले से यहाँ डाल रही हूँ। वो करते गए बाय द टाइम में ऐसे मेरा तो चक्कर आ, मैंने लगा क्या यार, कहाँ से कौन जा रहा है, समझ ही नहीं आया, राइट। फिर भी इतना करके मैं तो घबरा भी गई। फिर उन्होंने मुझे ये बताए कि इतने तरह के असंख्यात है, इतने तरह के अनंत है, ये भी बताएं। एंड बाय द टाइम मेरी तो टोटल बस हो चुकी थी, मतलब मैंने बोला बस अब और नहीं मेरे से मेरा, और मैं कुछ नोट्स नहीं लिख रही थी, मैं तो सिर्फ उनको सुन रही थी तब। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब महाराज साहब भी, मैं दूसरे महाराज साहब को जाके वंदन नमस्कार करके आती हूँ। तो मैं उठ के वहां से महाराज साहब को वंदन नमस्कार करके मतलब करने चली गई। 15 मिनट आधे घंटे बाद जब मैं वापस आई ना, तो मैंने देखा वो महाराज साहब अभी भी वो 4 पल्ले में से मस्टर्ड के दाने उठा उठा के इधर डालना है, इधर डालना है, फिर वो मिटा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भर रहे हैं, अब ये भर गया, ये मिटा रहे हैं, यहाँ से। वो महाराज साहब अभी भी अकेले बैठ के वो ये कर रहे हैं। आप बोलोगे सामने कोई बैठा ही नहीं है, सामने बैठा ही नहीं है कोई स्टूडेंट, फिर क्यों कर रहे हो? मैं तो उठ के चली गई ना, अब वो अकेले क्यों कर रहे हो? तो इसको बोलते हैं ज्ञान फेरना। ज्ञान फेरना, फेरना मतलब पुनरावर्तन बोलते हैं ना ज्ञान को, कि व्हेन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। अब महारासा डाला पाला की 4 पल्ले में से दाने उठा उठा के इधर उधर डाल रहे हैं, उसको खाली कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं, और उसको बोलते हैं ज्ञान को फेरना। मारासा कर रहे हैं जिनको वैसे भी सब कुछ कंठस्थ है, और हम जैसे लोग, अरे एक बार सुन लिया ना डाला पाला में, वो इस पाले से इसमें डाला, बस वापस कभी सुनेंगे ही नहीं, अब तो हमको पता है इस पाले से उसमें डालना है ना। याद रखना, जब तक आप नहीं डालोगे ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां नहीं करोगे ना, आप एक तो, मैंने बताया ना वो ज्ञान फेर रही थी, तो उससे भी तो निर्जरा हो रही है, राइट। आप फेरोगे नहीं तो ये वैराग्य भी नहीं आएगा। फॉर वैराग्य यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। फेरो ज्ञान, मस्टर्ड के दाने बैठ के डालो, गॉट इट। कोई नहीं है सामने सीखने वाला, तो क्या हुआ, खुद को ही सिखा लो, खुद को ही सिखा लो, रिपीट इट। मैंने ये टॉपिक 5-6 संघों का किया हुआ है, सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। किसी संघ के अंदर 9 थे, जैसे मैंने बताया ना, ये बड़वाला संप्रदाय में 9 है, राइट। मैंने साधु मार्गी संघ का भी मैंने देखा, ज्ञान गज का भी था मेरे पास, आगम भी थे, 5-6 संघ के मेरे पास थे। किसी में से मैंने ये लिया, किसी से मैंने कुछ लिया, किसी से मैंने वो लिया, बना के आपको सिखा रही हूँ ना। हाँ, रसायन कहीं से भी लाओ, लॉजिक आ जाएगा।
किसी में 8 अनंत बताएंगे, किसी में 9 अनंत बताएंगे। वही ज्ञान है, वही सब कुछ है, ठीक है। रसायन लाओ, और क्वांटिटी से रसायन ला सकते हो आप। मैंने रेंज का टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता रेंज का टॉपिक, पर मैंने यहाँ पे रेंज पे एम्फेसाइज क्यों किया, क्योंकि रेंज से आपको समझ में आएगा कितनी क्वांटिटी है। और याद रखना, संख्यात से आपने चालू किया और 8वें अनंत तक गए, उसमें यूनिवर्स में सारे नंबर्स जो पॉसिबल है फ्यूचर में और थे और हैं, सारे आ जाते हैं। सोचो ये कितना बड़ा नंबर है। आशिमा, या हाँ, रेंज की जो बात कर रहे हो ना, उसमें ये भी है कि पानी की एक बूंद में 8वें असंख्य जितने जीव हैं। ओ वाह, 8वें असंख्य, वाह। विश्व में जितना पानी है लोक में, वो भी 8वें असंख्य जितना ही है। अमेजिंग अमेजिंग। और तो देखो कितना ज्यादा रेंज, कितनी बड़ी 8वें असंख्य की। वेरी गुड। अब अभी समझ में आ रहा है ना, वैराग्य आ रहा है कि रेंज ही रेंज। मैं रेंज पे सोचने की बात कर रही हूँ, उसी से भी वैराग्य ला सकते हो आप। ये सोच करके अभी हम जब आगे के टॉपिक्स, हमने कितने फुदगल परावर्तन काल कर चुके हैं और कितने भी करने की कैपेसिटी है हमारी आत्मा में, ये सब आप जानोगे ना, तभी आपको रियलाइज होगा कि आप कितना चीजें पॉसिबल है। सो स्काई इज द लिमिट। आप किसी भी एंगल से सोचो, रसायन लाना आपका काम है। और डाला पाला का ये जो जितने भी असंख्यात और अनंत है ना, इससे रसायन ढेरों भर भर के आप रसायन कर सकते हो। इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले लिया, ठीक है। जैसे पानी के जीव, रिंकी दीदी ने बताया कि वो खुद भी मतलब जितने हैं वो भी 8वें अनंत में है, राइट। और एक बूंद में भी उतने ही हैं। एक बूंद में कितने? 8वें असंख्य जितने। ओ वेरी गुड। तो आप सोचो कि आप जब नहाते हो, आप वैराग्य ला सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग नहाना छोड़ दो, ये भी मैं नहीं बोल रही हूँ, राइट। श्रावक हो, 17 पाप स्थानक बंद नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट वैराग्य रखने से जो पाप की कर्म बंद की जो रस है ना, उसमें बहुत हीन आ जाती, रस जो है ना वो बहुत हीन हो जाता है। सोचो वैराग्य से आप नहा रही हो, वैराग्य भर के, ओ माय गॉड मुझे नहाना पड़ता है, मैं श्रावक हूँ, धन्य है वो साधु, राइट। धन्य है वो साधु जो याजीवन नहाते नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि उनसे मरते ही नहीं है पानी के जीव, क्योंकि उनको ये 8वां अनंत वाले क्वांटम के जीव दिखाई देते हैं। धन्य है ये साधु। हे साधु, ऐसे 2.5 द्वीप में कितने हैं, ओ माय गॉड 2000 करोड़। उनको शत शत वंदना, तिक्कतों के पाठ से वंदना कर लो, वंदना करो, विनय करो, और सम्यक दर्शन ना स्पर्शे। मैं तो जस्ट बता रही हूँ कैसे आप सोच सकते हो, ठीक है। हाँ, फिर आप ये भी सोच सकते हो कि आहारक हूं इसीलिए मुझे करना पड़ता है, मैं आहारक हूं, ठीक है। हाँ, धन्य है वे सिद्ध भगवान जो न पानी कंज्यूम करते हैं, न पानी की हिंसा कर सकते हैं। सिद्ध भगवंत कहाँ कर पाएंगे पानी की हिंसा। हाँ, धन्य है वो सिद्ध भगवंत। अभी बैठ के 5 मिनट सिद्ध भगवंत की तारीफ कर लो और सिद्ध भगवंत को नमो कर लो यार। मस्त हो यार, कर्मबंदी नहीं करते हो ना, 18 पाप करते हो यार, ग्रेट लोग हो यार, बस आप जैसा बनना है, राइट। और ऐसा सोच के मोक्ष की अभिलाषा को उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाओ। नहीं, मुझे भी सिद्ध भगवान आपकी तरह बनना है, मैं नहीं बनूंगी सिद्ध भगवान तो क्या करूंगी, पानी की जीवों की हिंसा करती रहूंगी, हर भव में करती रहूंगी। और चूंकि मैं हिंसा करती रहूंगी, मैं भी अपकाय बनूंगी, राइट राइट। अब तो मुझे मैं अपकाय की काय स्थिति मुझे नहीं पता है, आई एम श्योर काय स्थिति भी बहुत अच्छी लंबी चौड़ी होगी, राइट। आई एम जस्ट सेइंग, जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, आप ज्ञान से ज्ञान को जोड़ के ना वैराग्य लाओ, वैराग्य लाओ। कभी साधुओं को प्रणाम कर लिया, कभी सिद्धों को प्रणाम कर लिया, किसी भी वजह से, ठीक है। फिर क्या है, तो सिद्ध मैं भी बनूं, इस तरह के उत्कृष्ट रसायन भी ला सकते हो, जिसको मोक्ष की अभिलाषा बोलते हो, वो भी रसायन ला सकते हो, ठीक है। आप यदि टूरिस्ट का बन के कहीं जाते हो ओशन में, राइट। मैं एक बार, राइट, मतलब जैसे कहीं जाते हो ओशन में, जब जाते हो ना तो रियलाइज होता है कि यदि एक आदमी अभी आधा किलोमीटर अंदर भी ओशन में चला जाए ना, तो क्या पता वो बच के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वेव्स इतनी मोटी होती है ना कि हम लोग जैसी बड़ी वेव आती है हम भागते हैं बाहर। क्यों? बॉस गिरेंगे और अंदर भी खींच सकते हैं ना पानी में, खासकर यदि रिसीडिंग टाइप्स होती हैं तो, राइट।
सो हमको डर भी लगता है कि आधे किलोमीटर पानी में भी हम डूब के मर जाएंगे, राइट? सोच के देखो ये पानी का मैग्नीट्यूड कितना है। पूरे लोक में मैक्सिमम पानी से भरा हुआ है लोक, राइट? उसकी क्वांटिटी सोचो, उस क्वांटिटी से सोच के बोलो कि मैं हर आकाश प्रदेश पे उत्पन्न हो चुकी हूँ, राइट? मैं कितनी बार पानी के जीव बन चुकी हूँ। ये सोच के वैराग्य लाओ और सोचो मैं पानी के जीव थी, मतलब मैं मनुष्य, ग्रेट, इतनी अमीर, इतना जैन धर्म जानने वाली पानी की जीव थी। कौन से पानी की जीव थी? लोक में जहां जहां पानी है हर जगह उत्पन्न हो चुकी हूँ। ऐसा कहीं लोक में पानी है और मैं उत्पन्न नहीं हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये सोच के भी वैराग्य लाओ, ये सोच के भी आप आगे बढ़ो, ठीक है? फिर ये भी सोच सकते हो कि ये अपकाय के जीव है ना, त्रस जीव नहीं है। कौन से जीव है? स्थावर जीव है। त्रस नहीं है का मतलब है यदि हम उनको त्रास देते हैं ना तो वो अपने आप को नहीं बचा सकते। इसका मतलब हम यदि पानी में पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन कैसे भी हो सकता है, ओशंस में भी हो सकता है, रिवर्स में भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है, हम कैसे ये पोल्यूशन को कम कर सके, पोल्यूशन को कम कर सके? क्योंकि पोल्यूशन का मतलब होता है हम उनको त्रास दे रहे हैं ना। जब त्रास देते हैं तो क्या होता है? वो जीव त्रासित होते हैं या मर भी जाते हैं, होता है ना। तो हम कैसे इन लोगों को बेयर मिनिमम त्रास दें? मैंने ना एक अपकाय के जीवों की ये के टॉपिक पे मैंने इतना अलग अलग एंगल से वैराग्य कैसे लाना दिखाया है, राइट? रिंकी दीदी, आपके पास कोई आइडियाज हैं कि कोई टॉपिक उठाइए और उस पर कोई एनालिसिस करके बताइए कि वैराग्य कैसे ला सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ज्ञान से वैराग्य में कन्वर्ट करिए। जैसे तेयु काय के अपर्याप्त जीव हैं, वो पांचवें असंख्य जितने बोले भगवान ने, हाँ, ठीक। और उसके निश्राय में अपर्याप्त जीव आठवें असंख्य जितने हैं। ओ वाओ, मतलब जितने पर्याप्त भी इतने इस हाई लेवल के हैं और उसकी नेशराय के अंदर अपर्याप्त जीव उससे भी अपर्याप्त ज्यादा। जीव उससे भी ज्यादा, आठवें में चले गए, आठवें असंख्यात में चले गए। वेरी गुड। एक चिंगारी जलाने में कितने हाँ जीवों की पर्याप्त हाँ अपर्याप्त मिल। हाँ, तो एक दो दिन तक तो शायद आप जो जो बाहर प्लेटफॉर्म पे बड़ा हुआ खाना, अभी तो नहीं पर विंटर में मेरे साथ ये होता था, मन करता था यार दाल तो गर्म कर दो यार। सुबह की दाल रोटी बनी बनी होती है ना, दाल रोटी सब्जी बनी हुई होती है, तो हम लोग जनरली समर्स में तो ऐसे उठा के मैं खा लेती हूँ, फर्क नहीं पड़ता, खाई जाती है। पर विंटर्स में ना लिटरली करता है यार दाल गर्म कर लूं, चाहे सब्जी और रोटी, मतलब सब्जी नहीं भी गर्म करो। तो ऐसा लगता है कि या तो रोटी पहले बना के रखो तो सुपातादान की भावना होगी, उसी वक्त बना बना के रखो ना, तो पतीला तवे पे रख दो ना तो हो जाएगा। सो यू हैव टू थिंक ऑन ऑल दोस थिंग्स, विंटर में किसी तरह से मिल जाए। बट जब याद आता है ना कि वो चिंगारी वाली बात, तो सचमुच गर्म नहीं होती है दाल, फिर लगता है ठंडी खाओ, ठंडी खाओ। ये भी है कि जो फिजूल में जल रहा है उसको तो बंद कर सकते हैं ना, लाइट्स फिजूल में जल रही हैं जो हाँ अनर्थ की, हाँ, उससे ठीक ये ठीक चीज ध्यान। ठीक है, ठीक है। वेरी दीदी, आप और एग्जांपल्स दीजिए, है तो है, बताइए। और फिर रिमोट से पंखा बंद किया या रिमोट से वो रात को नहीं सोते सोते नहीं, करके, सेव काय का समझ में आ गया, और आगे जाइए, और वैराग्य कैसे बनाइए बताइए। या तो परिग्रह कम करने से, हाँ परिग्रह कम करने से, अगर हमारे पास हमें एक कार की जरूरत है तो एक कार ही होनी चाहिए, दो कार होंगी तो दो को धोने की जरूरत पड़ेगी, दो के लिए फ्यूल चाहिएगा, दो के लिए वो सब कुछ चाहिएगा, तो वेरी इससे गुड। अपरिग्रह आएगी। हाँ हाँ, टोटली टोटली। सो परिग्रह भी हमारा कम होगा, ये सब चीजें भी कम होती है, ठीक है? याद रखना, आपको अपरिग्रही बनने को नहीं कहा जा रहा है, आपको पैसे कम करने को नहीं बोला जा रहा है, आपको गरीब बनने को नहीं कहा जा रहा है, राइट? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होते हुए भी अंदर से अपरिग्रही था, और यहाँ तक के उसको वो चक्रवर्ती पद के अंदर ही उसको केवली मतलब केवल ज्ञान हुआ है। तो सोच सकते हो हमको अपने आत्मा के परिणाम चेंज करने हैं, आत्मा के परिणाम को अपरिग्रही बनाना है। ऐसे अपने हस्बैंड को जाके बोलोगे ना यार सारा पैसा दान में दे देते हैं, गरीब बन जाते हैं, सीरियसली कोई आप तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। सो डोंट थिंक ऑफ बिकमिंग पुअर, ठीक है? अपने भाव परिग्रही बनाओ, ठीक है? वेरी गुड दीदी, और कोई एग्जांपल दीजिए। जैन धर्म जैसे अपने लोग पढ़ाई करते हैं या आपकी क्लास करें, कुछ भी करें, उस समय एसी लाइट मतलब फैन एटलीस्ट ना चलाएं, मतलब लाइट अगर नहीं है किसी के
तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं चलाएं। रेखा जी, मैं आपको बार बार आपको एक दो चीजें बोल रही हूँ कि रसायन लाओ। आप मेरी क्लास सुन रहे हो तो आपका पूरा उपयोग कहाँ चल रहा है? मेरी क्लास सुनने में चल रहा है, ठीक है। अलग से जब बैठी हो ना तब रसायन लाओ। रसायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी क्या समझा रही हूँ, क्वांटिटी से रसायन लाओ, क्वांटिटी से। देखो मेरे को भी पता है कि एक पत्ते में कितने जीव हैं वनस्पति काय के। यदि वो प्रत्येक वनस्पति है तो जब वो अंकुरित होता है, अंकुरित मतलब अभी वो बिगिन हुआ है, राइट, बिगिन हुआ है उसका शूट, तो अनंत जीव होते हैं, पर वो बहुत फास्ट असंख्यात की रेंज में चले जाते हैं। प्रत्येक वनस्पति में असंख्यात मतलब संख्यात से असंख्यात जीव ही बोला, अनंत नहीं बोला। अनंत किस में आता है? जब साधारण वनस्पति आती है। तो उसकी क्वांटिटी सोचो, कौन सी असंख्यात, कौन सा अनंत, उसका आके वैराग्य लाओ और वैराग्य को और रसायन खींचो। मैं भी छोड़ दूं, सामने वाले भी छोड़े, एक दिन के लिए छोड़ूं, 2 दिन के लिए छोड़ूं, रसायन लाओ। सोचो मुझे सिद्ध भगवंत बनना है। धन्य है वो साधु जो इसकी साधना कर रहे हैं, और धन्य है वो सिद्ध भगवंत जो ये करके निकल चुके हैं और अभी किसी को मार नहीं रहे हैं। मुझे भी सिद्ध भगवंत की तरफ बने। अलग अलग तरीके से ना इस चीज पे रसायन लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। जब लाते जाओगे ना तो इस लेवल के कर्म मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि श्रेयोपशम होगा, कि मिथ्यात्व का भी श्रेयोपशम हो सकता है। गॉट इट? क्योंकि हमारी कोशिश क्या है? सम्यक दृष्टि बने रहना है ना। यदि सम्यक दर्शन हो भी गया है तो टिका के रखना कोई आसान काम नहीं है। टिकाने के लिए भी रसायन चाहिए। दिस इज हाउ यू बिल्ड अप द रसायन, ठीक है। रिंकी दीदी, मोर इंफॉर्मेशन? तो इसके लिए घर के लिए भी हो सकता है, पृथ्वी काय की रक्षा के लिए, कि जितनी जरूरत है उतने ही घर बनाऊंगा, जैसे वो कईयों। यत्ना हमको आता है दीदी, यत्ना मत सिखाओ। आप क्वांटिटी बताओ, असंख्यात और असंख्यात बताइए। अच्छा। हाँ, क्वांटिटी मुझे चाहिए। मुझे डाला पाला कर रहे हैं तो मुझे संख्यात और असंख्यात में नंबर्स बताओ। पृथ्वी काय में कितने जीव हैं बताइए। एक कण के अंदर कितना जीव है ये बताइए। असंख्यात जीव। असंख्यात जीव, ठीक है। अब अनंत में नहीं जा रहा है हम लोग, ठीक है, अनंत में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पर याद रखना, हम जब गार्डनिंग करते हैं, मतलब अपना पौधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ पृथ्वी का नहीं है, वहां पे पानी भी है, ठीक है। वहां पे बेइंद्रिय तेंद्रिय से ज्यादा भी मतलब हायर इंद्रिय वाले जीव भी हो सकते हैं। ये मत याद रखना कि अरे मैं तो सिर्फ वनस्पति कर रही हूँ, अरे मैं तो सिर्फ मट्टी खोद रही हूँ। और ये भी याद रखना, जहां पे पानी है ना वहां पे सारे जीवों की नियमा आ जाती है। एक सेंटेंस आंटी कंचन आंटी बोलती थी, जहाँ अपकाय होती है ना वहां पे सबकी नियमा आ जाती है। मतलब वो निश्चय दृष्टि से बता रही थी, ठीक है। सो वो सब इश्यूज भी चालू हो जाते हैं। Like Ashima ji, like we had a garden, big garden, तो उसको निकलवा दिया और टाइल लगा दिया। आई फेल्ट कि चलो एटलीस्ट अभी पानी ज्यादा नहीं जाएगा, जीव की हत्या कम होगी, ये होगी, तो आई दैट थॉट केम इनटू मी। तो दैट थॉट निकाला उसका तो पाप रसायन, मतलब वही रसायन लाया कि भैया अच्छा, इट वाज अ गुड थिंग, अच्छा चीज है, तो अनुमोदना है। मतलब कि भगवान के ज्ञान से ऐसे डिसीजन जो लेते हैं ना, वो रसायन को क्वालिफाई करते हैं, वो श्रावक पने को भी क्वालिफाई करते हैं। शोभा जी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। एंड लेकिन जब वो मट्टी निकाली, ग्रास निकाला, वो तो पाप लगा ना। ठीक है, एक बार हो गया ना। देखो भगवती सूत्र में ऐसे भी सवाल आते हैं कि ये 2 पाप हैं, इनमें से किसमें ज्यादा लग रहा है, किसमें कम लग रहा है, ठीक है। तो उस अपेक्षा से, अब मुझे याद नहीं है कौन सा शतक कौन सा उदेशक था, पर उसमें ऐसे क्वांटिटी आती है। नहीं, आपने बताया था वो कि यू हैव टू ट्राई टू वे कौन सा ज्यादा रहेगा। हाँ, जैसे मैं फूलों की माला पहनती हूँ गले में और मोती की माला पहनती हूँ, तो दोनों में जीव हिंसा है। तो फिर भी फूलों की माला के अंदर असंख्यात जीव होने से, राइट, और वो भी हर बार मारती हूँ तो दूसरे दिन एक और मारूंगी, पर मोती की माला का तो एक ही बार हिंसा हुई। उस अपेक्षा से क्वांटम ऑफ जीव हिंसा कम है, तो ये करके भी आंसर है। सो डोंट वरी देयर, ठीक है। मैं ना ये डाला पाला से संख्यात और असंख्यात का क्वांटम दिखा के वैराग्य जनरेट करने मतलब की बात कर रही हूँ। क्योंकि यदि मैंने डाला पाला सीखा और तारीफ, अरे मेरे को तो डाला पाला आता है, आई एम सो इंटेलिजेंट, तुझे डाला पाला नहीं आता, राइट। सोचो, डाला पाला सीख के मैं कर्म बंद कर रही हूँ ना मान करके, राइट। सो ज्ञान जो से
कर्म बंध भी होते हैं और कर्मों की निर्जना भी हो सकती है। खुद सोचो क्या करना है, राइट। कर्मों की यदि निर्जना करनी है तो रसायन लाना पड़ेगा, राइट। इसके बाद नंबर से, क्वांटम से, मतलब बहुत ज्यादा रसायन लाके आप बहुत निर्जरा कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जैसे बोला ना, वो मारासा मेरे को पढ़ा रहे थे और मैं तो 1 घंटे में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। तो मुझे जितना आना चाहिए ना उसका 5% भी नहीं आया, बट आई केप्ट सीइंग हर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पाला टू अदर, राइट। और मुझे तब याद रह गया, वो वर्ड याद रह गया था, डाला पाला। बट मेरे चले जाने के बाद भी जब मैंने वापस आई ना वहां पे, मारासा अभी भी फेर रहे थे। इससे भी कुछ सीखो तुम लोग कि वो साधु जो एक्सपर्ट्स हैं डाला पाला, बैठे बैठे तुमको आठों असंख्यात, परित, युक्त, असंख्यात, राइट, उसमें जगन्य, मध्य, उत्कृष्ट करके 9 भेद खड़ाखड़ ऐसे करके बता दे तुमको। इतना करने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, फेर रहे हैं बार बार। क्यों? फेरने से कर्मों की निर्जना होती है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला, ठीक है। और आप, हमको डाला पाला आता है, फिर क्या होगा आप लोगों का, सिर्फ कर्म बंद होगा। ज्ञान को वैराग्य में कन्वर्ट करो। ज्ञान का सार क्या है, वैराग्य। ज्ञान कैसे पता लगता है हजम हुआ, वैराग्य आए तब। वैराग्य कैसे लाना है, नंबर से, मैग्नीट्यूड से लाना है। वैराग्य आएगा तो क्या होगा, मोहनीय कर्म हिलता है। मोहनीय कर्म को एक ही चीज हिला सकती है, वो है वैराग्य। और तो मोहनीय कर्म हिलेगी तो सबसे पहले कौन हिलेगा, मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे। कई बार आगम में आता है ना कि वो कौन था, वो जो था ना, मेंढक वाला था ना, वो मेंढक वाली जो स्टोरी थी, राइट। वो पौषधशाला के अंदर व्रत करके बैठा हुआ था, मतलब पौषधशाला के अंदर बैठा हुआ था। तब उसकी मिथ्यात्व की पर्याय बढ़ रही थी और सम्यक्त्व की पर्याय घट रही थी, इसीलिए उसको वो विचार आए, राइट। आप जब डाला पाला करो, आपके मिथ्यात्व की पर्याय कम होनी चाहिए और सम्यक्त्व की पर्याय बढ़नी चाहिए, और आपको सम्यक दर्शन के अंदर टिके टिके रहना है, ठीक है। देखो मैंने ना 10वें और 11वां जो टॉपिक है ना, कि एक जीव के आत्म प्रदेश कितने हैं, तो भगवान ने कहा 8वां असंख्यात, मतलब मेरे आत्मा में कितने आत्म प्रदेश हैं, 8वां असंख्यात। और धर्मास्तिका अधर्मास्तिका में भी 8वां असंख्यात है। तो मैंने इसके बारे में क्या सोचा, मैं एक बार जंगल में जा रही थी, वो होता है ना जंगल में ओपन जीप्स में जाते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल जंगल एंड यू फील वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। मैं इतनी खुश थी, और जब मैं खुश होती हूँ ना तो मुझे जैन धर्म पता नहीं क्यों ज्यादा याद आता है, क्योंकि मुझे ना वो सवाल पूछते हैं भगवान, अच्छा बहुत मजा आ रहा है, इतना क्यों मजा आ रहा है, राइट। उल्टे सीधे सवाल जब भगवान पूछते हैं ना, तो मुझे भगवान ने बोला, अरे बड़ा अच्छा लगा, तेरे को यहाँ पे पेड़ पौधा बना दूं, यहीं पे उत्पन्न करा दूं, कोई तिर्यंच रूप में, या शेर, या वो डियर बना दूं तेरे को भी, राइट। तो मैंने बोला नहीं नहीं भगवान इतना भी अच्छा नहीं लगा जितना मैं खुश हो रही हूँ, राइट। कई बार होता है ना जंगल में जाके बड़े खुश होते हैं, तो भगवान ने ऐसे बोला, यू वांट टू बिकम एनी त्रियंच और वनस्पति पे पेड़ बन जा, फिर यहीं पे 300-500 साल ये यहीं पे बैठा रही, राइट। मैंने कहा नहीं 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 भगवान, आई एम वेरी सॉरी, बाय मिस्टेक बोल दिया बहुत ज्यादा। भगवान कहते हैं इतना क्यों राग करना उस वन पे, वन मतलब वो जंगल को देख के इतना क्यों खुश होना, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हर प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी हूँ, राइट। स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड के जो एल्प्स माउंटेन है जो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, उसके हर आकाश प्रदेश पे मैं उत्पन्न हो चुकी हूँ। फिर भी भैया स्विट्जरलैंड जाना है, देख के फिर से वहीं पे जाके उत्पन्न होना है, वो बात अलग है। ये जान करके ना वो वैराग्य आया था मुझे, तब ये आकाश प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। याद रखना, जब हम कर्मों का बंद करते हैं ना, मतलब कर्म कार्मण वर्गणा आके मेरी आत्मा पे चिपकती है, तो आगम कहता है सर्व से सर्व बंध, मतलब मेरे आत्मा के अंदर आठवां आठवां असंख्यात नंबर का आत्म प्रदेश है, तो सारे आत्म प्रदेश खींचते हैं कार्मण वर्गणा, सारे सर्व से सर्व बंध, राइट। और कितना खींचते हैं, क्वांटिटी भी आपको पता है, अभवि से अनंत उस पर भी मैं कर चुकी हूँ। फिर भगवान से पूछा गया, एक आत्म प्रदेश पे कितने कर्म चिपके हुए हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं, अनंत, अनंतानंत। क्या वर्ड थे, आवेड़ी पावेड़ी, मतलब
दिस काइंड ऑफ अ रूलिंग। जैसे वो पिन्नी होती है ना, वो एक कागज का डूचा लो, उस पे जो धागा बांध देती हो ना, तो कागज दिखता नहीं है। हमारी आंध्र प्रदेश की ये स्थिति है कि पूरा मतलब इतना ज्यादा हर 8वें असंख्यात आंध्र प्रदेश पे इतनी अनंत अवेड़ी पवेड़ी है कि वो आंध्र प्रदेश का बेचारे की क्या धज्जियां उड़ी हुई है हमारी। और मुझे क्या करना है, धीरे धीरे उन कार्बन वर्गणा को हटाना है। और क्या करना है, और क्या करना है, इतना हलुकर्मी बनना है कि मैं तीसरे भव में मोक्ष में जा चुकी हूं, पर यदि तीसरे भव में मुझे यदि तभी मोक्ष में जाऊंगी यदि मैं हलुकर्मी हुई, भारी भरकम हुई ना, तो तीसरे भव में मोक्ष नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वांटिटी को देख देख के ना आप वैराग्य ला सकते हो। मैंने 5 का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सो 5 मिनट आपने गाली गलौज की तो आपको पता लग गया ना कि आपका क्या हाल होगा, राइट? 10 समायकों का क्या हाल होगा आपकी। चीजें आपको जस्ट एक किताब है, एक मतलब सॉरी, आई जस्ट शो यू सो दैट यू नो दैट आई एम रीडिंग फ्रॉम अ बुक। ओके, दिस बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई जस्ट थॉट आई जस्ट रीड इट आउट। ठीक है, नरक में एक पल्योपम ना आयुष्मनि असंख्यात वर्ष। जब नरक में जो पल्योपम की जो स्थिति होती है ना, उसमें हमारा जो आयुष होता है ना असंख्यात वर्षों के का निकल जाता है। ठीक है, और हम ऐसे कितने पल्योपम और सागरोपम नरक में हम लोग बिता के आ चुके हैं, सोच सकते हो हम कितना क्वांटम रह चुके हैं। युगली का एक पल्य से जो 3 पल्य का जो आयुष होता है, कितना असंख्यात वर्ष लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, कंद मूल के एक टुकड़े में, ठीक है, 8वें अनंत जितना कंदमूल का जो है। अब सोचो कंदमूल का यदि एक टुकड़े में 8वां अनंत जितने जीव है, ठीक है, आप इस पे रसायन लाओगे ना, तो उस दिन तो एटलीस्ट आप आलू प्याज ये सब नहीं खा पाओगे। दूसरे दिन तक पता नहीं टिके ना टिके वो वैराग्य, पर एक दिन तो टिकाओ। एक समय में नारकी असंख्यात नारकी नवा उत्पन्न चाहे थे, मतलब एक समय में कितने सारे नारकी उत्पन्न हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। लुक एट द क्वांटम। ठीक है, फिर वही यहाँ पे टॉपिक आ रहा था, एक वक्तनी क्षणिक क्षमा, मतलब 1 मिनट की यदि मैं क्षमा करती हूँ तो असंख्य काल सुधी मुझे साता, मतलब मुझे साता मिल सकती है। और वही यदि मैं अनंती साता की अनुभूति करती हूँ। पर यदि मैं एक वक्त क्षणिक क्रोध, मतलब यदि मुझे एक क्षणिक वक्त का क्रोध आता है, तो संदीप देवांशी को फोन में हाँ, एक वक्त का यदि मुझे क्रोध आता है ना, तो वो जो अहंकार से मुझे असंख्यात काल के लिए मुझे असाता मिलती है, और मैं तड़पती हूँ। आपको भी साता चाहिए ना, साता आप सबको चाहिए ना। हाँ, तो यू कैन नॉट डू क्रोध, यू जस्ट हर्ड इट आउट, राइट? ये और क्या था, अच्छा कहीं लिख लीजिए कि ये प्रमाण आंगुल से है। मैं पढ़ा नहीं, अभी नहीं समझा पाऊंगी व्हाट इज प्रमाण आंगुल, तो कभी ना कभी, पर याद रखे ना, ये पूरा थोकड़ा प्रमाण आंगुल से है। कहीं लिख लीजिए बस, ये ऐसे बस, प्रमाण आंगुल से ये थोकड़ा है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में द्वीप समुद्र कितने हैं? 5वां असंख्यात जितने द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप से के बाद असंख्यात द्वीप समुद्र जाने के बाद वापस जम्बू द्वीप आता है, और सारे नेम्स रिपीट होते हैं द्वीप समुद्र के। फिर भगवान से पूछा गया कि पूरे लोक में कितने जम्बू द्वीप हैं? भगवान कहते हैं असंख्यात। समझ में आया? ये बात समझ में आई है जम्बू द्वीप वाली? एक जम्बू द्वीप के बाद जितने द्वीप समुद्र के नाम है ना, वो रिपीट, मतलब सेम चलते जाते हैं। बहुत असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद वापस नेम्स खत्म हो जाते हैं, और वापस वही नेम चालू हो जाते हैं। वही जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, बस वो फर्क ये है, वो जम्बू द्वीप चूड़ी के शेप का है, गोल नहीं है। हमारा जम्बू द्वीप गोल है। ठीक है, तो आगे जाके वो सारे नाम रिपीट होते हैं। फिर फिर सारे अक्षर, मतलब सारे वो शब्द वाले नाम खत्म हो जाते हैं, फिर से नेम रिपीट होते हैं।
ऐसे यूनिवर्स में कितने द्वीप समुद्र कितने जम्बू द्वीप है? असंख्यात। समझ में आया? अब समझ में आया कितने द्वीप समुद्र है? और सारे मिला के भी भगवान क्या बोलते हैं? पांचवा असंख्यात है, पांचवा असंख्यात द्वीप समुद्र है। समझ गए हो? जो भी सिर्फ आधे रज्जू में फिट हो जाते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कैसे रसायन लाना। आप अगली क्लास में यदि आप लोग के जो रसायन और लाने की कोशिश करो, हर टॉपिक पे लाओ, जैसे वनस्पति पे लाओ, कभी किसी चीज पे लाओ, कभी किसी चीज पे लाओ। यहाँ पे तो कितनी चीजें हैं, राइट? एक अभवी जीव पे लाओ कि मैं क्या, राइट? कभी किसी पे भी ला सकते हो, जो जो समझ में आए ना। परिवाही सम्यक दृष्टि पे लाओ कि क्या मैं भी तो उस परिवाही सम्यक दृष्टि में नहीं हूं ना? मैं भी तो, कौन सा अनंत? परिवाही सम्यक दृष्टि इस पांचवा अनंत। तो क्या मैं भी तो उस पांचवें अनंत जैसी तो नहीं हूं ना? या ऐसा तो नहीं हूं ना कि मैं टोटली मिथ्यात्व वाली अवस्था में हूँ? क्वेश्चन योरसेल्फ। जब ये सब तुम क्वांटिटी सोचोगे ना, तुमको रियलाइज होगा मैं भी परिवाही हो सकती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ी है। सामने वाला मॉडर्नाइज साधु है, क्या पता वो परिवाही पांचवा या अनंत जो जो वाला जीव हो, और वो बेटर हो हमसे। क्या पता मैं अनादि मिथ्या दृष्टि वाला जीव हूँ, राइट? ये सोच करके दया की भाव लाओ, क्या पता वो तुमसे बेटर है। ये सब चीजें ना क्वांटिटी सोच के ना हम अपना सोचने का तरीका चेंज कैसे करें। अगेन, ज्ञान की क्वांटिटी से वैराग्य लाके कैसे आगे देखें, इस पे चिंतन करना और एक लिस्ट बनाना, और वो लिस्ट मुझे भेजना। यदि काफी लोगों ने ये एक्सरसाइज की होगी ना, तो मैं अगली क्लास में ना वी विल डिस्कस दिस, बिकॉज हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। रजनी जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैंने काफी बताए। मैंने वनस्पति काय पे सिद्ध भगवंत पे चली गई, कभी साधु भगवंत ग्रेट यार पानी के जीवों को नहीं मारते हैं, वहां चली गई मैं, कभी कोई ना कोई टॉपिक पे मैं चली गई, राइट? अरे ये ज्ञान देने वाला आचार्य भगवंत है, थैंक यू फॉर योर, आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार कर दिया। अरे कहीं भी घुस सकते हो। और इस ज्ञान को धारण करने वाला उपाध्याय भगवंत होते हैं, और उपाध्याय भगवंत को वंदन नमस्कार करने बैठ जाओ, ठीक है? मुझे नहीं पता कहाँ से, बट रसायन लाना है। आप नहीं ला रही हो तो कर क्या रहे हो भैया? हाँ, फिर वो ज्ञान सिर्फ मान कराएगा और कर्म बंद करवाएगा। फिर आप अगले भव में यही एकड़ी मारोगे, मैं को तो बहुत ज्ञान है, बर्बाद हो जाओगे। 14 पूर्वधर भी एक गड़बड़ की वजह से निगोद में जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। ज्ञानी का भला नहीं होता है। जो ज्ञानी सम्यक दर्शन में कन्वर्ट कर सकता है, उस ज्ञान को सम्यक दर्शन में कन्वर्ट करता है ना, उसका ही भला होता है। ठीक है? ये जान करके ये एक्सरसाइज जो मैंने दे रही हूँ ना, कि क्वांटिटी से कोई भी क्वांटिटी उठाओ, चाहे आप मुझे बोलो अभवी की क्वांटिटी उठाओ, चाहे जितने में लोक में जीव है उसकी क्वांटिटी उठाओ, उससे रसायन लाके कैसे आगे बढ़ना है ये करो। लोक में कितने आकाश प्रदेश हैं, कुछ भी करो, कुछ भी मुझे टॉपिक लाके दो। ये टॉपिक लाके, रसायन लाके कुछ लिखो और प्लीज मुझे भेज दो। आप मुझे एक एक लाइन का भी सेंटेंस लिख के भेजोगे ना, मैं पीछे का मैटर समझ जाऊंगी। यदि ज्यादा क्वांटिटी हुई ना, तो अपन अगली क्लास में ना 5-6 जन भी यदि बोलने वाले हुए ना, सब लोग को कौन सा क्वांटिटी देख के रसायन आया। जैसे मेरे को 8वें अनंत को मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों को, कि मैंने 9वें अनंत को क्यों डाला और क्यों आगम 9वां अनंत नहीं मान रहा, उस चीज को मुझे एक्सप्लेन करना था। तो मैं 8वें अनंत के बारे में सोच रही थी, फिर मुझे लगा भाई वो तो कितना बड़ा है। फिर उस पर इमोशंस आए, फिर वो इमोशंस आए तो मुझे शंभु रमण समुद्र याद आ गया, वो आ गया। देखो क्वांटिटी दिख रही है ना मुझे, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 8वां अनंत साला 50% नहीं है, 60% भी नहीं है, ये उससे भी ज्यादा, ये 80-90% से ज्यादा हो रहा है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 8वें अनंत को पार कर जाए, फ्यूचर में भी नहीं होगा। यार ये नंबर क्या होगा, सोच के देखो। ऐसा करके रसायन लाओ, लिखो और मुझे भेजो। इफ आई हैव 5-6 पीपल आल्सो, इफ आई हैव इनफ मैटर ना, अगली क्लास में उस पे लूंगी। यदि आप लोग आंसर्स नहीं लाओगे तो मुझे रियलाइज होगा आपको इंटरेस्ट नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट मैथ्स के टॉपिक पे चली जाऊंगी। मैं अगले क्लास में नेक्स्ट मैथ्स के टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड आऊंगी। बट यदि आप प्रिपेयर करके आओगे, आप लोग बोलोगे ना, तो कल बहुत एक इंटरेस्टिंग क्लास बन सकती है। इन एप्लीकेशंस ऑफ ज्ञान, ज्ञान को प्लीज कन्वर्ट करो चारित्र में, सम्यक दर्शन में और चारित्र में कन्वर्ट करो। रसायन लाओ। अरे आलू के जीव, ओ माय गॉड, इतने जीव नहीं, मुझे भी नहीं खाना, किसी को भी नहीं। आज घर में सबको, मैं आज एक जन को प्रेरणा देती हूँ कि आज साधारण वनस्पति नहीं खाए। एक
एक जीव को पकड़ के थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो वनस्पति, एक जीव को प्रेरणा देती हूँ, बस ये सोचो, वो भी वयावच को क्वालिफाई कर जाएगा, चाहे वो अपना पति क्यों ना हो, ठीक है। वो एंड में तंग आके बोलेगा अच्छा भाई पचकान करा दो, नहीं खाता आज आलू, वो ऐसा ही करेगा, राइट। क्या पता उसको वैराग्य नहीं दिया है, फिर भी तुम्हारा एफर्ट जो था वयावच का वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डू वट एवर, राइट, हाँ, डू दैट। रजनी जी कुछ बोल रहे हो? हाँ, आप बिलीव नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कम से कम अपन जो है हाँ सचित निगोद खाते हैं हाँ सैलेड, कम उसका तो त्याग करें। अभी बोला ये वर्ड मैंने। ठीक है, बट क्वांटिटी को देख के वैराग्य लाओ। क्वांटम देखो, क्वांटम के लिए ना आपको पूरा डाला पाला करना पड़ेगा, पूरा एक वो डाला पाला के 4 पल्ले बना के मस्टर्ड के दाने इधर उधर, मैंने बोला मारा सा जो कर रहे थे ना, मैं देखती रह गई, वो फेर रही है ज्ञान, फेर रही है ज्ञान, वो एक्सपर्ट होने के बावजूद भी फेर रहे हैं, और हम लोग को आता ही नहीं है, फिर भी हम फेर नहीं रहे, बड़े हमको आता है। कॉन्फिडेंस में मत आओ, ठीक है। ज्ञान देखो, इसके बाद देखो, इसके बाद सारे संघ वाले में कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि मैंने एक यहाँ पे साधु मार्गी जो बहुत एग्जाम्स देती है ना, तो मैंने उसको बोला कि प्लीज मेरे मुझे तेरा डाला पाला की किताब दे दे, तो उसने मुझे 2 भेजी, कहती है ये पुराना है ये संशोधित है। मैंने कहा दोनों में फर्क क्या है? दोनों में उसने मुझे फर्क भी बता दिया, एक ही संघ का पहले का और अभी का उसने मुझे दे दिया। मैंने बोला ठीक है, बिग डील, ना के बराबर डिफरेंस है। ज्ञान पे हमको लड़ाई करनी नहीं है। कोई 8 बोल रहा है तो ठीक, समझ जाओ ये आगम से पढ़ा रहा है, कोई 9 बोल रहा है तो समझ जाओ ये कर्म ग्रंथ से सिखा रहा है या टोकरे से सिखा रहा है, राइट। आर्ग्यू ही नहीं करना। ज्ञान गलत होगा ना तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है, तो भी चारित्र आ सकता है, तो भी निर्जरा रसायन आ सकता है, और ढेर सारी निर्जरा हो सकती है। ज्ञान को परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। क्यों? छदमस्त मतलब ज्ञान परफेक्ट नहीं है। कब ज्ञान परफेक्ट होगा? केवल अवस्था में। ये जान करके ज्ञान को मैक्सिमम यूज करो निर्जरा करने के लिए। मिथ्यात्व की निर्जरा हुई नहीं कि आपका भला हो जाए। डन। किरण जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ अनम्यूट करके बोल दीजिए, आपका हैंड ऊपर है। किरण जी आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा अपने आप। आपको आता है अनम्यूट करना? मुझे नहीं आता है आपको अनम्यूट करना, तो And I have one example to share. या मैंने एक्चुअली रियल रोज की पेटल से ना वो बनाया था, शरबत बनाया था। तब मैंने देखा एक एक पेटल में बहुत सारे जीव थे। फिर मैंने रियलाइज किया परफ्यूम में तो कितने पेटल्स जाते हैं, और परफ्यूम एक बूंद में कितने जीव, वो लोग तो इतना छानते भी नहीं होंगे, वो तो सीधा जीव को बॉईल करके परफ्यूम बनाते होंगे। सो बस मुझे वैराग्य है कि परफ्यूम नहीं यूज करना चाहिए। टू मच ऑफ जीव हिंसा इन वन बूंद ऑफ परफ्यूम एज वेल। कितने कितने टाइम के लिए परफ्यूम की का पचकान करवाया? 1 महीना, यार 2 महीना? देखो, किया नहीं, मैंने बोला एक अभी नहीं, पर एक टाइम में आई लीव परफ्यूम, 15 आई दिन नॉट। का तो कर लो, 15 दिन का कर लो। इवन इफ यू हैव टू गो टू अ पार्टी यू विल नॉट, 15 दिन का पचकान ले लो। वैराग्य आए ना तो यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू टेक अ पचकान। तो उससे ना निर्जर, वो अगेन मैंने बताया ना, रसायन को उत्तर उत्तर बढ़ाते चले जाओ। यदि रसायन में वैराग्य आए, मतलब रसायन से वैराग्य आया है ना, तो थोड़ा सा पचकान ले लो। जैसे मैंने बताया ना, 1 महीने का मत लो, 10 दिन का ही ले लो चाहे पचकान, लेकिन पचकान ले लेना था परफ्यूम का। परफ्यूम, अरे परफ्यूम तो बहुत ज्यादा करता है। पचकान ले लो पर 10 दिन का, 10 दिन का नहीं तो 5 दिन का ले लो, कुछ पचकान एज ए टोकन ले लो। दिस ओके। विल, दिस इज नोन एज इंक्रीजिंग द वैराग्य, इंक्रीजिंग द वैराग्य। वैराग्य को बढ़ाते चले जाना है। याद रखना, ओके आपको साधु बनने को नहीं कहा जा रहा है, जिस लेवल पे अभी हो उससे बेटर करना है बस। 5 दिन का कर लेते। सो अगली क्लास में जो होमवर्क हमने क्या डिस्कस किया था कि हम क्वांटिटी को देख के वैराग्य लाएंगे, क्वांटम को देख के, राइट। और उस वैराग्य को उत्तरोत्तर कैसे बढ़ाएं। एक टॉपिक को आप किसी भी एंगल पे ले जा सकते हो, किसी भी टॉपिक पे ले जा सकते हो, कहीं भी अनंत नए है एक ही वस्तु को देखने के। तो उस क्वांटिटी को देख के वैराग्य, आउटपुट वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य से भरपूर होना चाहिए। वो बढ़ाओ। उस पर क्या किया, एक टॉपिक भी होगा चलेगा, करो। जैसे मैंने आपको एक ही टॉपिक पे कितने एंगल्स बता दिए, करना है। और अगली क्लास में वी विल डिस्कस। अदर आप लोग डिस्कस नहीं करोगे, मैं डिस्कस नहीं करने वाली, फिर मुझे लगेगा आपकी कैपेसिटी नहीं है इसलिए आप नहीं करते हो, तो मैं दूसरे टॉपिक पे चली जाऊंगी। यू वांट मी टू डू दैट और यू वांट टू डिस्कस द एप्लीकेशंस, बिकॉज़ ये एप्लीकेशंस कोई नहीं सिखाएगा तुमको, ठीक है। रेंज के बारे में सोचो। आई एम ओके विद डिस्कसिंग द रेंज, के मध्य वाले रेंज कितने बड़े होते हैं, राइट। हाँ, और बाकी की इतनी वैल्यू नहीं है जितने मध्य के रेंज, मध्य के रेंज कितने बड़े बड़े हैं, ये सब सोचो क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, आई एम श्योर आप लोग
रसायन खींचोगे और मेरे पास वापस आके डिस्कस करोगे ये टॉपिक। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू मेहनत, होमवर्क मत करो। इस क्लास में सिर्फ पूजा ने होमवर्क करके आई थी, आप भी कुछ करो, थोड़ी सी मेहनत हाथ पैर मारो, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भोजामि, हरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।